साथियों को मेरा नमस्कार। सभी ने अपने अपनी टीम में अलार्म कर दिया है। जितने भी लोग आना चाहेंगे अब आएंगे। हम टाइमली मीटिंग स्टार्ट करेंगे ताकि टाइमली मीटिंग को समापन तक ले जाया जा सके। ठीक है। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज मंजानी आज आप सभी के बीच में एज अ होस्ट आपके बीच में आया हूँ। और सभी ने एक पोस्टर देखा होगा आज, मंथन। अ, क्या विचार चले आप सभी के उस पोस्टर को देख के? कुछ सोच विचार चल रहा है कि मंथन मंथन क्या है ये मंथन? तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने विषय में आपको बताता हूँ। मैं अपनी जीवन शैली से थोड़ा सा आपको अवगत कराता हूँ। कुछ टाइम पहले इकाना में आने से पहले मैं लगातार अपनी मेहनत किए जा रहा था। प्रैक्टिस मेरी चल रही थी और लगभग मुझे 8 8 साल हो चुका है मुझे प्रैक्टिस करते करते। दोस्तों, मैं मेहनत किए जा रहा था, लगातार मेहनत किए जा रहा था। लेकिन रिजल्ट जो चाह रहा था, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो उस रिजल्ट को पाने के लिए जो भी मेरे पास सामने आता था ना, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता था। बिना सोचे समझे, बिना मंथन किए उस चीज को मैं एक्सेप्ट करता था। और ट्राई करने के बस ठीक है, ये भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। ट्राई करता था बस मैं। तो उस ट्राई ट्राई में कहीं ना कहीं मैंने एक चीज मंथन की कि समय भी गया, पैसा भी गया, और एक बहुत कीमती चीज चली गई, आत्मविश्वास। क्योंकि जब आप ठोकरे खाते हो ना, जगह जगह गिरते हो, पड़ते हो, कुछ हासिल नहीं होता है, तो आत्मविश्वास बहुत जल्दी गिरता है, बहुत जल्दी गिरता है। तो वो चीज मुझे बड़ा नुकसान करी कि भाई इतना समय भी गया और कुछ हासिल ना हुआ। तो कुछ समय बाद समय बीतता गया और मेरे को हासिल हुआ इकाना का प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म मुझे लगभग 2.5 से 3 साल पहले मेरे साथ आया। और मुझे धीरेन्द्र सर मिले और धीरेन्द्र सर ने मुझे अवगत कराया इकाना से। और इकाना को समझने के बाद मुझे एक चीज लगा कि यार ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा सुधार कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने वहां पे मंथन किया कि एकदम से नहीं कूदना है, थोड़ा सा इस पे भी हम विचार करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझने की कोशिश की और इस इनके प्रोडक्ट्स को क्वालिटी को जांचने की कोशिश की। तो मैंने मैक्सिमम, आप मानोगे नहीं, मैंने शुरुआत में ही कम से कम 30 से 40 हजार के प्रोडक्ट्स को सर्कुलेट किया लोगों के बीच में, उनके रिजल्ट पाने के लिए। और यकीन मानो, बहुत ही शानदार रिजल्ट थे, बहुत ही शानदार रिजल्ट। और पहले भी प्रोडक्ट्स बहुत सी कंपनियों का मैं चलाता था। लेकिन वहां पे एक चीज आती थी कि महंगे होते थे। अगर क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट चलाता था तो बहुत कॉस्टली होते थे। तो लोगों को क्या होता था ना, महंगे प्रोडक्ट एक बार तो आदमी इस्तेमाल कर लेता, लेकिन बार बार रिपीट ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं हम अपने कस्टमर्स को खो देते थे। लेकिन जब इकाना के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चालू किया तो वहां पे रिपीट ऑर्डर आ रहे थे, क्योंकि एक पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं हमारे। और इससे लोग अवगत हो रहे थे और इससे हमारी एक तो सेल बढ़नी चालू हो गई और रिजल्ट मिलने चालू हो गए। तो वहां से मैंने कहा कि ये वो सही जगह है जहां पे हम अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं और अपने नाम को भी कमा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से हम अपनी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये मंथन किया, तब जाके कहीं मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और रिजल्ट मिला। तो आज मंथन, जो मैंने एक थीम सोची है, इसी सोच को, इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे आज। मंथन कि मंथन क्यों करना चाहिए, क्या कारण है और इसके तरीके क्या हैं। आज हम आपको सिखाएंगे इसके तरीके क्या है, अपने अंदर क्या चेंजमेंट लेके आना है, क्या अपनी जो डेली मर्रा की आदतें हैं उनको क्या सुधार ले, जो हम इकाना के अंदर सक्सेस हो जाए। सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं? प्लीज एक बार थंब दिखाएंगे। सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, कि बस ऐसी गाड़ी चलती रहनी चाहिए धक्का मार? हाँ? धक्का मार गाड़ी चलानी है तो बिल्कुल आप इस मीटिंग से आउट हो सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है। अगर धक्का मार गाड़ी नहीं चलानी है, जीवन में सक्सेस पानी है, तो आज की मीटिंग में आप डायरी और पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि आज बहुत कुछ अच्छा आप सीखने वाले हो वरदान आदित्य सर के साथ। और दिल थाम के बैठिए।
हम उनको इनवाइट करते हैं। तो इस स्टोरी को जानने से पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा मिस्टर वरदान आदित्य से कि आएं और इस पीपीटी के माध्यम से इस मंथन को आगे बढ़ाएं, प्लीज। सो वेलकम मिस्टर वरदान आदित्य सर। क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से इनवाइट किया और इस मीटिंग का आगाज किया है ना, तो मुझे लगता है कि आज मेरे एफर्ट्स कुछ ज्यादा ही पड़ने वाले हैं ना। मंथन मंथन मंथन, एक मंथन। ऐसा शब्द जिसमें इंसान अपने ही अंदर कभी नहीं झांक के देखता। और पता है क्या करता है वो? बाहर से चीजों को खोजने की कोशिश करता है ना। और मंथन क्या होना चाहिए? अंदर से होना चाहिए, अपने खुद के अंदर से होना चाहिए। अब यस जैसे यस सर। मंथन के बारे में आपने सुना होगा पुरानी कथाओं में भी कि समुद्र मंथन हुआ था और उसके बाद चीजें वहां से खूब सारी निकली थी। तो उसमें से एक आयुर्वेद भी निकल के आया था। धन्वंतरी जी आयुर्वेद लेके आए थे, और जिसके बाद आज हम इस मुकाम पे हैं कि जहाँ पे आयुर्वेद को हमें घर घर तक पहुंचाना भी है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दायित्व लिया था। उसके बाद आप सोचिए, दो कम्युनिटी ऐसी जो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ रही है, कभी मिल के काम नहीं किया, और जब मंथन की बारी आई थी और यही नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी मिल के उस मंथन को कर रही थी। समुद्र मंथन में राक्षस भी थे और देव भी थे, है ना। तो हमें चीजें समझना होगा कि आज इस टॉपिक, आज मंथन क्यों रखा गया? इस मीटिंग का नाम मंथन इसलिए रखा गया कि जब आप अपनी चीजों को, अपनी जो आपके सामने चल रही हैं या आसपास चल रही हैं, उनमें से चीजों को आपको अच्छा निकालना है, अच्छा निचोड़ के अपने परिवार को देना है, और अपने लिए भी उसको आपको रखना है, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। और उसी के साथ अगर जब आप इस चीज को बाहर तक, अपने दूसरों के घर घर तक पहुंचाएंगे, तो इसमें जो एक मिशन है हमारा स्वस्थ भारत, पहला वाला होगा जब आप अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ करेंगे। और दूसरा वाला समृद्ध भारत, वो तब होगा जब आप इस आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंथन की। और मंथन की प्रेजेंटेशन जो है आपकी, वो इतनी बेहतरीन है। कुछ हैबिट्स हैं जिनको हमें रेगुलर फॉलो करना है। हमारी आदतें, है ना, हमारी आदतें, हम क्या कहते हैं कि आदतें जो है हमारी कभी भी सुधरने और बदलने वाली नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं बदलना। हम क्यों बदलें? हम अपनी, जितने भी हमारे बुजुर्गों ने या बड़े लोगों ने कोई बात सिखाई है, तो हमें हमेशा क्या करना है? कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उस पर सवाल खड़े करने हैं, और उसके बाद उस बात को दबा देना है। अगर उन बुजुर्गों ने कहा कि आपको सुबह उठना चाहिए, तो आप सुबह उठिए नहीं। क्यों उठेंगे? है, सुबह उठ के कौन सा हम धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे? अखबार वाला तो रोज सुबह 4 बजे उठता, क्या वो धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकता? वो क्यों नहीं बना सकता धीरू भाई अंबानी? है, तो क्या उसकी क्वालिफिकेशन, क्या उसकी एजुकेशन, क्या उसने जो चीजें करी अपनी लाइफ में, क्या आपने भी वही करा है? और आप इतना इंस्पायर हो अखबार वालों से, तो प्लीज उसी की तरह आप भी 4 बजे उठ के अखबार बेचना शुरू कर दीजिए। कम से कम, एटलीस्ट कम से कम आपकी बॉडी तो अलाइन हो जाएगी यूनिवर्स से। तो आप धीरू भाई बनना भी नहीं चाहते हैं, और आप क्या कहते हैं, एक अखबार वाला भी नहीं बनना चाहते। बस क्या करना है? सिर्फ अपनी आदतों के अधीन रह के, अपनी आदतों में फंस कर उसी जगह पे आपको रहना है जहां से आपके कहीं भी बदलाव या कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? बहाने देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। तो अभी हम आने वाले जो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है, उसमें हम ये चीजें देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी आदतों को सुधारें, और किन किन चीजों को हमें फॉलो करना है, हम किन आदतों के अधीन हैं और किन आदतों के अधीन होना चाहिए। दोनों में ही फर्क है। हम अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, हम अपने आप को ही बताते रहते हैं कि नहीं, हम ये कर रहे हैं तो सही है, हम ये कर रहे हैं तो गलत है। हमारे हिसाब से जो चीजें होंगी वो सही होंगी, दूसरे के हिसाब से होंगी तो वो गलत होंगी। तो क्या आपके कहने से क्या सूर्य पूरब से छोड़ के पश्चिम में निकल आएगा क्या? अगर निकल आएगा तो बताइएगा। मैं भी उस दिशा की तरफ देखने की कोशिश करूंगा जहां पे पश्चिम से सूरज निकलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि मैंने कल ग्रुप पे एक वीडियो शेयर किया था सोनू शर्मा जी का। बहुत अच्छे मोटिवेटर लीडर हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को स्टेज पर। तो उन्होंने बात कही थी ऐसे ही कि अगर कोई इंसान 5 साल तक एक ही सब्जेक्ट को या एक ही बुक को पढ़ता रहे, तो यकीन मानो दोस्तों, वो दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो सकता है। वो सिर्फ 5% लोगों में शामिल हो सकता है। तो क्या हम उनमें से नहीं है जो एक हटकर समाज में एक पहचान बनाना चाहते हैं? क्या हम उनमें से नहीं है? मुझे जवाब चाहिए, यस और नो। चाहे चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, चाहे
रिएक्शंस का इस्तेमाल करिए, पर मुझे रिएक्शंस चाहिए आप सभी के। यस और नो? क्या हम इतने अधीन हो चुके हैं अपनी आदतों के, हम लोग आदतें बदलना नहीं चाहते? अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, हाँ। हमें आदत बदलने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। खुश हैं हम। दोस्तों, अगर कुछ करना है, अगर आपको कुछ पहचान बनानी है समाज में, आपको कुछ करके दिखाना है, और अपने टारगेट्स को, अपनी अचीवमेंट को, जैसे हमने पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था कि मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपने उसको अप्लाई करना शुरू किया था तो आज से एक हफ्ते के अंदर आपने रिजल्ट्स दिए होंगे, उस रिजल्ट्स के ऊपर काम करना है, तब जाके आपके पास सफलता आएगी। सफलता सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास अच्छा पैसा हो गया, या बैंक बैलेंस आ गया, या फिर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, सिर्फ घर चल रहा है, या घर सही है, बिजनेस बिगड़ा हुआ है। सक्सेस होने का मतलब है कि आप ऑलराउंडर हो। जिस चीजों को आपने दायित्व निभाया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ली हैं, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अच्छे से बखूबी निभा पा रहे हो सारी, सिर्फ एक नहीं, चाहे परिवार हो, चाहे आप हो, चाहे समाज हो, चाहे आपका दायित्व हो, कोई भी चीज अगर आप निभा पा रहे हो सारी एक साथ, तो इसका मतलब समझ लेना आप सक्सेसफुल हो। ठीक है? तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हैबिट्स। ओके, क्या पीपीटी सभी को शेयर हो गई? यस सर, शेयर हो रही है। आज सिर्फ मेरे साथ बने रहिएगा, और बस आप ये समझिएगा कि किन आदतों को हमें अपनाना है, और इन आदतों के अधीन रहना है, क्योंकि ये आदतें वो हैं जो आपको जीरो से हीरो बनाएंगी। तो हमारी प्रेजेंटेशन है आज की, हैबिट्स इन डायरेक्ट सेलिंग। जो हमारी आदतें हैं एज अ डायरेक्ट सेलर, क्या होनी चाहिए। तो पहली हैबिट क्या है? यूज द प्रोडक्ट। ऐसा क्यों जरूरी है यूज द प्रोडक्ट? हाँ, यूज द प्रोडक्ट क्यों जरूरी है? कोई बताएगा या कोई रिएक्शन देगा, कोई टाइप करेगा, मैसेज टाइप करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज द प्रोडक्ट क्यों जरूरी है। मैं आपके भी विचारधारा जानना चाहता हूं, बिकॉज क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आपने प्रोडक्ट को यूज भी किया है, तो आपको क्या लगता है। और छोड़िए, इन जनरल बताइए कि आपने सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो आप रेगुलर यूज कर रहे होगे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि यूज द प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जल्दी से चैट बॉक्स में, टाइम वेस्ट मत करिए, तुरंत लिखिए, एक्टिव रहिए और लिखना शुरू करिए। ओके, यूज करने से उसके बारे में हमें पता चलेगा, किसके बारे में पता चलेगा? सोनम मैम, किसके बारे में पता चलेगा यूज करने के बाद? प्रोडक्ट के बारे में सर। ओके, प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट के बारे में आपने जान लिया तो उससे क्या होगा? सर तभी हम लोगों को बता पाएंगे ना कि हमें क्या उससे बेनिफिट हुए हैं। ओके, तो आपने अच्छा एक टॉपिक दिया कि यूज करने से प्रोडक्ट में क्या कर पाएंगे, उसके बारे में बता पाएंगे। तो सब, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए सभी लोग एक्टिव रहिए, उन चीजों के बारे में जानिए, और सभी लोग अपने अपने आंसर्स को टाइप करिए, क्योंकि ये हमारा इंटरेक्शन जो है ना, ये तभी अच्छा रहेगा जब हम आपसे रूबरू हो पाएंगे और चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, वरना आप टॉपिक से इधर डेविएट हो जाओगे। ठीक है? तो व्हाई टू यूज द प्रोडक्ट, यूज करना क्यों जरूरी है? बिलीव ओवर प्रोडक्ट एंड कंपनी। समझिए, अब क्या हुआ, जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी प्रोडक्ट सोचिए, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ग्रोसरी से रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो। अगर मान लेते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया है, कहीं से ऑनलाइन मंगाया है, उसके बाद उसको यूज किया है, तो आपको ये कहीं ना कहीं बिलीफ होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। पहला बिलीफ होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसका रिजल्ट। मेन क्या होता है? उसका रिजल्ट। अगर क्वालिटी होगी तभी वो रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट्स अगर आपको खराब मिले, तो क्या आपको बिलीफ होगा उस प्रोडक्ट पे? कभी नहीं होगा दोस्तों, कभी आप उस प्रोडक्ट को मंगाओगे ही नहीं। इनफैक्ट तो ब्रांड तो बहुत बाद में आएगा। ब्रांड तब आएगा जब उस प्रोडक्ट को आप हमेशा डेली बेसिस पे यूज करना शुरू करोगे, एक रिपीट सेल करोगे, तब जाके कहीं वो चीजें आपके बिलीफ जगेंगी कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि यूज द प्रोडक्ट इसीलिए हैबिट वन रखा गया है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के क्वालिटी बारे में, कंपनी के चीजों के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप सारी चीजें जानते हो, उसके बाद उसको यूज करते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमारे आयुर्वेद में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझसे कोई कहता है कि इसमें एक्सपायरी है कि नहीं है, तो मैं कहता हूं कि प्रकृति से मिली हुई चीज उसकी कभी एक्सपायरी नहीं होती। जैसे आपके घर में दालचीनी रखी है, लौंग रखी है, काली मिर्च रखी है, क्या वो एक्सपायर हो जाती है? आप उसको हटा के फेंक देते हो? नहीं, क्योंकि उस पे एक्सपायरी लिख के नहीं आती है। किसी भी दालचीनी या काली मिर्च पे या फिर जीरे पे, किसी पे भी एक्सपायरी लिखी नहीं आती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्रोडक्ट पे बिलीव तभी आएगा जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, और जिस दिन आप प्रोडक्ट यूज करोगे तभी उसके बारे में बता पाओगे अच्छे से। तो सोनम मैम, थैंक यू, आपने जो पॉइंट बोला। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट रिपीट सेल करने लगोगे, यानी कि आपका या तो आप करोगे एज अ ईबीओ, हम बैठे हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने यूज किया तो पहले हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे आए, फिर उसके बाद मैंने लोगों को बताया, लोगों से रिजल्ट्स अच्छे आए, इसके बाद हमने उसको रिपीट सेल में डाला, इसके बाद हमें कंपनी पे बिलीव जगा। तो ऐसा प्रोसेस करते करते धीरे धीरे आपको एक ब्रांड के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है, और उसी के साथ आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हो। ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं कि हम भूल जाते हैं, हम सोच सोच नहीं पाते हैं। हमें क्या करना है, हमारे हर पेशेंट को, हर कस्टमर को, आ, हर एक प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए पहले तो खुद, और उसके बाद उसको यूज कराना चाहिए। दोनों है, दोनों चीजें हैं। तभी आपके ऊपर पहला बिलीव प्रोडक्ट पे आएगा, फिर आप पे आएगा, उसके बाद कंपनी पे आएगा। क्यों? क्योंकि एज अ ब्रांड एंडोर्समेंट आप उस ब्रांड के फेस हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सोच समझ के आप ये डिसीजन लीजिए। ये नहीं है कि आपने सारा बल्क में जाके उसको प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद उसको गैस बन रही है या उसके बाद उसको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको देख नहीं रहे हो। बिकॉज क्या है, कभी कभी उदाहरण के तौर पे जिनको गैस्ट्राइटिक इशू होता है, अगर वो अरहर की दाल भी अगर गाढ़ी गाढ़ी खा लेते हैं तो उनको गैस का इशू हो जाता है। तो क्या अरहर की दाल खराब है? नहीं, उसमें प्रोटीन अच्छा है, उसका सोर्स अच्छा है, प्रोटीन का सोर्स सबसे अच्छा है। तो हमें पता होना चाहिए एज ए न्यूट्रिनिस्ट कि हमें उस सोर्स को कैसे यूज करना है। तो प्रोडक्ट का यूज आप तभी करा पाओगे जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता होगा। तो बिलीफ जो है पहला प्रोडक्ट, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरा आप पे, तीसरा कंपनी पे। ठीक है। अब पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस दो तरीके से, पहला तो खुद का, और दूसरा जिन लोगों को आप यूज करा रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स। तो पर्सनल एक्सपीरियंस इन दोनों तरीकों में, क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि हर एक पेशेंट का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, सेम सिमिलर नहीं होता। तो सभी के क्या रिजल्ट्स एक से आएंगे? नहीं आएंगे, हमेशा अलग आएंगे, वेरी करेंगे। तो आपको यही एक्सपीरियंस गेन करना है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आप खुद पर करके कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप अपने घर वालों पे यूज करके कर सकते हो। जिस तरीके से आप खाना बनाते समय दालचीनी, इलायची, जावित्री सबका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आयुर्वेद में भी आपने अगर इंग्रेडिएंट्स देखे होंगे तो अश्वगंधा हो गया, हरड़ हो गया, बेहड़ हो गया, तो यही सारी जड़ी बूटियां उसमें भी पड़ी हुई हैं। यही सारी जड़ी बूटियां आप भी खाना बनाते समय डालते हैं। तो उसको आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जरूर शेयर करिए। और उसी के साथ आपको पता है कि अगर कोई अदरक का पानी ज्यादा पिएगा तो उसको गैस्ट्राइटिक इशू हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अदरक हीट करती है, उसकी तासीर गर्म होती है। इसी तरीके से आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि जो जो जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं आपके हर एक प्रोडक्ट में, उनका काम क्या है, तभी आप उस चीज को अच्छे से यूज कर पाओगे और यूज करा पाओगे। जिस दिन आप यूज करके यूज करा पाओगे, उसी दिन आपको रिजल्ट्स जो मिलेंगे, उसी से आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, उसी से आपकी प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी। तो समृद्ध भारत होने का जो मेन फंडा है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट का वो कैसा है, और आपने कितने अच्छी तरीके से बखूबी उसको निभाया है। जिस तरीके से आप खाना बनाते समय ना नमक ज्यादा डालते हो, एक अनुमानित आप उसके प्रोपोर्शन में डालते हो ताकि वो ज्यादा ना लगे, चाहे वो मसाले हो चाहे कुछ भी हो। तो इसी वजह से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हर एक चीज आपके न्यूट्रिशन में, आपके प्रोडक्ट में बिल्कुल बराबर मात्रा से डाली गई है, ताकि वो आपके शरीर को हमेशा फायदा करे, आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना दे। तो इसी तरीके से आप, जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आप तभी प्रोडक्ट के ऊपर एक बिलीव जगा पाओगे, खुद को एज अ ब्रांड प्रमोट कर पाओगे, और आपकी कंपनी के ऊपर भी लोगों का विश्वास आएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज प्रोडक्ट ब्रीफिंग। अब प्रोडक्ट ब्रीफिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ब्रीफिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है उसको कितनी अच्छी तरीके से आप बता पा रहे हो।
जैसे मैं, मेरी कई सारी रील्स जो हैं वो आपने देखे होंगे। फॉर एन एग्जांपल, मनोज सर लास्ट में हो सके तो उसका मेरा S46 का और स्लिम शेक का वो चलाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं चला पाऊंगा। तो आप वो देखोगे कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद जिस तरीके से मैंने और लोगों के ऊपर इसको इस्तेमाल करके रिजल्ट लिया है, इसी वजह से मैं प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता पाया हूं। आपको प्रोडक्ट ब्रीफिंग में जरूरी नहीं है कि सारे इंग्रेडिएंट्स रटे होने चाहिए। S46 में 46 एलिमेंट्स है, 46 एलिमेंट्स रट नहीं सकते आप, ठीक है। लेकिन आपने अगर उस चीज का फायदा उठाया है दोस्तों, तो आप उसको उतना बखूबी से निभा पाओगे, उसको बता पाओगे लोगों को। अब अगर किसी का, जैसे कल मैं अपने डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने एक मेरे को केस स्टडी बताया कि भाई एक पेशेंट था, उसके घाव हो गया था, उसके दाना निकला था, और वो दाना जो था अंदर की तरफ था, तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद क्या हुआ कि वो दाने का जो घाव है वो भर ही नहीं रहा था। अब वो क्या कर रहा था, भाई जहां पे आपका कहीं घाव हुआ हुआ है, तो वो आपकी जो स्किन है चारों तरफ की वो ब्लैक कर देगा, डेड कर देगा। तो अंदर ही अंदर वो क्या बनने वाला था, एक ट्यूमर बनने वाला था या इन्फेक्शन बनने वाला था, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम थी। वो 5 साल से रगड़ रहा था अपना, कहीं ना कहीं सर्जन के पास जा रहा था, किसी डॉक्टर के पास जा रहा था, पर उसको कहीं भी उसको फायदा नहीं मिला। लेकिन उन डॉक्टर साहब ने उन्हें सजेस्ट किया S46, उन्होंने क्या कहते हैं एंटीफिब दिया था, उसके साथ निट्रो दिया था। तो ये कई सारे कॉम्बिनेशन उसको दिए, जिसकी वजह से आज उसका पैर सही है, और वो घाव जो है धीरे धीरे भर रहा है, और उसको बॉडी में एनर्जी आ रही है। तो अब अगर डॉक्टर साहब ने उस चीज को यूज ना किया होता, तो क्या वो प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छे से उसको बता पाते, क्या उसका यूसेज कर पाते, क्या उसके उस बीमारी से उसको निजात दिला पाते? क्योंकि आयुर्वेद में दोस्तों बहुत बड़ी ताकत है, कि आयुर्वेद जो है आपके जड़ पे जाके काम करता है, आपके न्यूट्रिशन जो भी है आपके सेल्स पे जाके काम करता है, और तुरंत फायदा देता है। जैसे हम लोगों ने सभी ने डिस्कस किया है कि आगे चल के प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा आपको, कि S46 जो है एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है कि आपकी बॉडी से हर प्रकार के वायरस को, हर प्रकार की बैड बैक्टीरियाज को किल करके उसको बाहर करता है, डिटॉक्स करता है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने जिस एग्जाम्पल को मेरे सामने रखा था, तो मैं भी बहुत प्रभावित था उनके इससे, और मैं भी खुश था कि उन्होंने एक ऐसे बंदे का मदद कर पाए जिस इंसान को 5 साल से एक घाव से रगड़ना पड़ रहा था। तो दोस्तों यही चीज होती है प्रोडक्ट ब्रीफिंग। अगर आपकी कमांड अच्छी है, आपने प्रोडक्ट का यूज अच्छे से किया होगा, तो आप लोगों को उसको अच्छे से बता पाओगे। अगर आपको, जैसे आपने सब सब पढ़ लिया कि प्रोडक्ट जो है S46 अगर यूज करते हैं तो डिटॉक्स करता है, ठीक है, और प्लस उसका यूसेज नहीं करा पाए, तो आपने सोचा कि ये डिटॉक्स करता है, तो हो सकता है कि कोई बीमारी हो या इन्फेक्शन हो तो उसमें काम करेगा, अदरवाइज घाव में काम क्यों करेगा? तो आपके दिमाग में आएगा कि घाव में काम क्यों करेगा। उसके बाद हो सकता है कि हमने कहीं आपको बताया हो कि कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, तो आपने कैंसर पेशेंट को दे दिया, लेकिन आप भूल गए कि डेली लाइफ में भी लोगों के बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो आप उसको जब तक आप यूज नहीं करोगे, ब्रीफ कैसे कर पाओगे? पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वही डॉक्टर साहब का पर्सनल एक्सपीरियंस आज काम आया, और उन्होंने उस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर पाए। ठीक है डॉक्टर साहब, हो सके तो वो वाली भी आप चला दीजिएगा जो क्लिप है छोटी सी। फिर आती है लॉयल्टी। लॉयल्टी एक ऐसा, आप सोचिए, ईमानदारी क्या आसानी से आती है? क्या आप अच्छे से ईमानदारी से लॉयल हो सकते हो ऐसे ही बस खाली एक बार यूसेज करके? आपको जैसे ही लगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बस आपने यूज किया और लॉयल हो गए? क्या ऐसा होता है? आप किसी पे भी भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वो भरोसा तब आता है जब ये आप तीनों प्रोसेस एक साथ करते हो, पहला बिलीफ, उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके साथ प्रोडक्ट ब्रीफिंग, तब आपको पता चलता है। इसीलिए आज हम जिस मिशन में हैं, जिस इकाना प्लेटफॉर्म पे हैं, उस इकाना प्लेटफॉर्म पे आज जो लॉयल्टी है हमारी, वो इसी वजह से है क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भरोसा है। इस प्रोडक्ट ने हमारे साथ जो रिजल्ट्स दिए हैं उस पे भरोसा है, जिनको क्योर किया है उन लोगों को हमारे पे भरोसा है। इसीलिए आज हम एक लॉयल कस्टमर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। हम जिंदगी भर, चाहे ईबीओ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम इकाना का अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने अपने लिए या अपने परिवार के लिए, तो हम जिंदगी भर एक लॉयल्टी कस्टमर बन के ही रहेंगे। हमेशा हम लॉयल कस्टमर बन के ही रहेंगे। तो ये होती है लॉयल्टी, जो आसानी से नहीं आती। एक टाइम पे जब हमारा बिलीफ जगता जाता है, हम प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं निरंतर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, उसके साथ हम प्रोडक्ट का यूसेज कराते रहते हैं, रिजल्ट्स लेते रहते हैं, तब हमारे पास जाके जो एक्सपीरियंस गेन होता है वो भी एक लॉयल्टी है, क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। फिर टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
अब टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सिंपल सा है कि ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी टेस्ट होके आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं आयुष मंत्रालय। आपको हर प्रेजेंटेशन जो आगे होंगी उसमें पता चलेगा। अब आयुष मंत्रालय से जो प्रोडक्ट टेस्ट होके आ रहे हैं ऑलरेडी वो टेस्टेड हैं, वो अच्छे हैं, उसमें कोई कमी है ही नहीं। हमें हमें पता चलेगा कि ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छी है? ये तो तभी पता चलेगा जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, है ना। और जब इससे बेहतर रिजल्ट्स ले पाएंगे, जिन जिन लोगों को हमने दिया है उनसे बेहतर रिकमेंड्स आए हैं, या उन्होंने इस प्रोडक्ट को आगे फर्दर रिकमेंड किया है, तब जाके हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है, हमारे पहले जो हमारी बिलीफ है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट ब्रीफिंग है, ये इस पे डिपेंड करती है। हमारे अंदर जो भी इस प्रोडक्ट की लॉयल्टी हमारे अंदर जनरेट हुई है, इस पे डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो लास्ट की जो टैगलाइन है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो दोस्तों यही करना है, हमें अपने प्रोडक्ट्स जो हैं घर घर तक पहुंचाने हैं। एज अ कस्टमर हमें यूज करना है, उसके बाद एज अ वेलनेस कोच, एज अ ईबीओ हमें यूज करवाना है, क्योंकि हम ही एक है जो ब्रांड इंडोर्समेंट करके बैठे हुए हैं और सेलिब्रिटी हैं, जिसको हमें आगे एज अ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करके इस ब्रांड को आगे लेके जाना है। तो इसको भूलिएगा मत कि आप सभी सेलिब्रिटी हैं। प्लीज शाहरुख खान के कहने पे मत जाइएगा, उसने कहा कोको कोला पी लीजिए तो आपने कोको कोला पी लिया। और कभी ऋतिक रोशन के उस पे बातों में मत जाइएगा कि ड्यू पीने के बाद पहाड़ से कूद पड़े या बुर्ज खलीफा से कूद पड़े। आपकी कसम से यकीन मानिए, आपकी बॉडी बचेगी नहीं, मिलेगी नहीं, बचना तो बहुत दूर की बात है। बुर्ज खलीफा से कोई जंप करेगा, है ना, तो फिर बॉडी मिलेगी ही नहीं। तो कोशिश यही करिएगा कि आप जब भी हो, तो सिंपल सी बात है, रियलिटी पे जाइए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गए, जो फास्ट फूड है, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान देते हैं, ये सभी को पता है। तो ऐसे प्रोडक्ट से बचना है। हमें कौन सी आदत निभानी है या उसके अधीन रहना है? यूज द प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा है, आयुर्वेदिक है, प्रकृति से मिला हुआ है। उसके पीछे एक ऐसी संस्था बैठी है जिसने उसको प्रमाणित किया है, आयुष मंत्रालय, उसने प्रमाणित किया है कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं। और कहीं ना कहीं आपकी बीमारी से लड़ने के लिए, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए, आपकी बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे अच्छे हैं। इसीलिए ये हैबिट हमें अपनानी है। वो क्या है? यूज द प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं, दूसरी हैबिट को देखते हैं। अब सेल थ्रू एजुकेशन नॉट प्रेशर, कितनी अच्छी आदत है ना। अब हम सीधे, जहां हमने यूज कर लिया प्रोडक्ट को, तुरंत हमको क्या कहा कि भैया अब बनो तुम सेलर। क्या करना है? दूर दूर तक पहुंचाना है इस प्रोडक्ट को। अब कैसे करना है? एजुकेशन के थ्रू करना है, प्रेशर से नहीं। हे भगवान, हमें तो अब पता लगा कि अगर पैसे कमाने तो 50 S 46 निकालने हैं। अरे राम 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 राम, कैसे निकलेगा ये सब है? 30 दिन मिलते हैं और 50 S 46 क्या आसानी से निकल जाएंगे? हलवा समझा है क्या? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एजुकेशन आपकी पूरा करती है। सेल थ्रू एजुकेशन का मतलब होता है, अगर आपको इस प्रोडक्ट पे बिलीफ है, उस प्रोडक्ट की नॉलेज आपको अच्छे से मिली हुई है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपके पास प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास डायबिटीज के लिए शुगरीज है, आपके पास प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपके पास है, नेचुरली आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। नेचुरली क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको समझाता रहूंगा। इसी वजह से आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम आपके इकाना वेलनेस कोचेस को सिखाया गया है, उनको बताया गया है, वो एजुकेशन सिस्टम, उसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना है, सेल करना है, प्रेशर नहीं लेना है। हमने हमेशा कहा है आपसे कि आप प्रोडक्ट बेचने मत जाइए, लेकिन अपने रिजल्ट को बेचने जरूर जाइए। लोगों को बताइए कि हमें इससे रिजल्ट मिला है। लोगों को ये बताइए तो सही, इस प्रोडक्ट से हमारा रिजल्ट आया है। लोगों को ये तो बताइए कि मैंने अभी एग्जांपल दिया डायबिटीज का। लोगों, दोस्तों, ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह हमारे शरीर को खाती रहती है। अब इसमें होता क्या है, किसी को नहीं पता। भैया सब डायबिटीज की गोली लेते थे, शुगर हमारा कंट्रोल हो गया। क्या शुगर कंट्रोल हुआ? चेक करिए। अरे यार, हम तो अभी खाना खा के बैठे रहते तब भी 240 आता है, दवाई खाते तो भी 240 आता है। तो फायदा क्या हुआ आपका उस दवाई से? क्या उस दवाई ने फायदा किया? एजुकेशन तो है नहीं आपके पास। एजुकेशन होती कि आपको ये पता होता कि हमारी इंसुलिन बॉडी में पेनक्रियाज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो पेनक्रियाज हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं वही हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। अगर ये एजुकेशन होती है आपके पास, तो आप उस जहर को कभी नहीं खाते, जिससे आपके पेनक्रियाज को हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है और पेनक्रियाज खत्म हो जाते हैं, इंसुलिन बनाना वो बंद कर देते हैं। कभी भी सेकेंडरी सोर्स जब आपकी बॉडी में जाता है, तो दोस्तों यही है डायबिटीज। अब डायबिटीज में हम लोग करते क्या है, जबकि हमारे पास नेचुरल फ्रूट्स हैं, जामुन है, नीम है, करेला है, क्या इसके जूस का सेवन करते हैं?
कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। और ये पता है, ये हम लोग खाने में इसका इस्तेमाल करना या फिर इसका जूस पीना अगर हम डेली लाइफ में करते रहे तो दोस्तों यकीन मानो पेनक्रियाज का जो काम है ना हमारा, वो थोड़ा सा हम बांट लेंगे और हमारा पेनक्रियाज जिंदगी भर तक रहेगा हमारे साथ चलता हुआ एक्टिव। पर हम लोग करते क्या है, मीठे के अधीन हो जाते हैं। मीठा हमें खाने के बाद बहुत पसंद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मीठा उनके सामने रख दिया जाए तो शायद वो मीठा छोड़ेंगे भी नहीं, और चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है मीठा सुन के। हमें दिख रहा है कि चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है मीठा चुन के, कि कैसे बस मीठा मेरे सामने आए और मीठा हम अंदर कर लें, है ना। और उसी मीठे के कारण क्या होगा, आपकी बॉडी के ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाएंगे। एंड फिर आप सोचेंगे कि हमें अब क्या करना है, दवाई खानी है, पहले टैबलेट खानी है। जिस दिन आप टैबलेट खाना शुरू करोगे उसके बाद क्या होगा कि आपके शुगर लेवल्स तो नीचे जाएंगे नहीं, और क्या होगा, शुगर और शूट करेगा, वो 300 पहुंचेगा, 400 पहुंचेगा, धीरे धीरे लगातार एक स्लो प्रोसेस में जाता जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इंसुलिन लेना शुरू करोगे। जैसे ही दोस्तों आपने मेडिसिन के बाद इंसुलिन लेना शुरू करा तो पैनक्रियाज आपके डीएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि इंसुलिन बॉडी में बराबर मात्रा में पहुंच चुका है और उसके बाद हमें अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज नहीं करते। तो अब सोचिए, अब इसका सोल्यूशन है हमारे पास, ये प्रॉब्लम है हमारे पास नेचुरल सोल्यूशन है। कैसे, हमारे पास एक शुगर ईज है जिसमें आंवला भी है, आपका जामुन भी है, करेला भी है, नीम भी है। अब ये अगर बॉडी में जाएगा तो बॉडी को नेचुरली कहीं ना कहीं उसके ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंकेगा, ग्लूकोज को बाहर फेंकेगा बॉडी से। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बेनिफिट्स है, ये एजुकेशन सिस्टम आपको कहाँ मिलता है, इकाना में मिलता है। इकाना में आपको एजुकेट किया जाता है, पहले बताया जाता है कि आपको किस तरीके से हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है ये बताया जाता है, फिर उसके बाद इस प्रोडक्ट का यूसेज कराया जाता है जब आप यूज करते हो। और जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आपको डायबिटीज है तभी आप इसका सेवन करें, आप इसका सेवन करके देखिए तो आपकी बॉडी से ये वेट लॉस करने में भी आपको बहुत कारगर है। क्योंकि बहुत सारी ओबेसिटी कारण जो है वो होता है मीठे की वजह से, बॉडी में ग्लूकोज बढ़ने की वजह से। आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपका जो फैट बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है। अगर वो ग्लूकोज की वजह से बढ़ रहा है या शक्कर की वजह से बढ़ रहा है, किसी भी चीज की वजह से बढ़ रहा है जो मीठा है, तो उसकी वजह से आप अगर मोटे हो रहे हो तो आप शुगर यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज है। तो अब सोचिए, अगर मेरे पास इस प्रोडक्ट की नॉलेज ना होती तो क्या मैं ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर पाता, क्या मैं बाहर जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, पहले मेरा परिवार है, उसके बाद मेरे दोस्त, उसके बाद ये समाज, क्या मैं इनको ये ब्रीफ कर पाता अगर मैंने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया होता। तो इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए, इस प्रोडक्ट का पहला पॉइंट लिखा हुआ है सेल थ्रू एजुकेशन नॉट प्रेशर में, कि प्रोडक्ट बेनिफिट्स। पहली बात तो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पता होने चाहिए। दोस्तों जब प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपको पता होंगे तब आप उसको अच्छे से यूज कर पाओगे। फिर प्रोडक्ट की नॉलेज, आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको किस तरीके से फायदा देगा। ठीक है, तो हर एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा होता है, जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो या यूज कराते हो। जैसे किसी डायबिटीज पेशेंट को, जैसे मेरे घर में मेरे फादर है, उनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ, मैंने उनको देना शुरू किया। तो डॉक्टर्स ने साफ बोला था कि आपके फादर को अभी टैबलेट्स चलेंगी और उसके 6 महीने के बाद उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज डायबिटीज उनकी ज्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इकाना के प्रोडक्ट, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, निट्रो, और उसके साथ मैंने शुगर ईज का यूज करना शुरू किया। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है S46, और मैं SS को चेंज करता रहता हूँ। तो ये एक ऐसा कॉम्बो है कि उनको अगर मैं डेली लाइफ में अगर देता रहूंगा तो उनके शुगर लेवल्स कभी ऊपर नहीं जाएंगे, एक शुगर ईज एक निट्रो। तो मैंने जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलाया तो यकीन मानिए दोस्तों, मेरे फादर का जो HbA1c, जो मेन टेस्ट है आपका डायबिटीज का, वो डिक्लेयर कर देता है कि आपको शुगर है। उनकी शुगर जो है कंट्रोल में रहने लगी। HbA1c जो है उनका 5 से और नीचे आ गया, 4 आ गया। अभी रिसेंटली कराया था तो 3.75 था, तो वो कंट्रोल में हो गया। तो अब डॉक्टर कह रहा है कि कुछ जलाने की जरूरत नहीं है। वही डॉक्टर जिसने कहा था कि आपको टैबलेट यूज करनी है और क्या कहते हैं आपको इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ेगी, वही डॉक्टर कह रहा है कि अब आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में है। तो ये नेचुरल तरीका है आपको शुगर को कंट्रोल करने का। पर अगर ये दो चीजें आपको पता हो, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और प्रोडक्ट नॉलेज, उसके बाद रियल लाइफ एक्सपीरियंस मेरी फैमिली से मिला या मुझसे मिला, उसको आप यूज कर सकते हो। ये आपकी एक एजुकेशन सिस्टम है, यही आपका एक्सपीरियंस है, यही चीजें हैं जो मिसिंग है आपके अंदर। आप लोग हेजिटेट करते हो ना कि हम अगर ये करते हैं तो हमारे हमारे कस्टमर छूट जाते हैं, हम ये करते हैं तो वो कस्टमर छूट जाता है, हम उनको सही से बता नहीं पाते सर हम क्या करें, क्या बोले जाके। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उनकी प्रॉब्लम से जाके जुड़ जाइए और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर उनको आप दे दोगे
तो वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, आपके लॉयल रहेंगे। पहला आपके पास जो पहला इसमें पॉइंट था ना, प्रोडक्ट ब्रीफिंग, आपने प्रोडक्ट अच्छे से ब्रीफ किया, उसका बिलीफ पहले आप, पहले प्रोडक्ट पे आएगा, फिर आप पे आएगा, फिर कंपनी पे आएगा। वही सोल्यूशन होगा जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, वो एक्सपीरियंस आपके हमेशा काम आएगा। अप्रोच पीपल बाय क्लैरिटी नॉट फोर्स। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी चीज को, अगर आप किसी के पास जा रहे हो, उसमें आपके पास अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आप किसी को जबरदस्ती कोई भी चीज दे नहीं सकते हो। ठीक है? जबरदस्ती हमें किसी चीज को फोर्स नहीं कराना है। ये नहीं है कि बच्चे का नहीं, जैसे माएँ करती हैं बच्चों को खाना खिलाते समय, मुंह दबाया, दोनों पैर से उसके हाथ पैर पकड़े, मुंह खोला और चम्मच उसके मुंह में, है ना? फिर कहती है माएँ कि अरे मेरा बच्चा जो है खाता तो है, लेकिन फिर भी तंदुरुस्त नहीं हो रहा, ना उसकी हाइट बढ़ रही, ना कुछ बढ़ रही है। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर जबरदस्ती अगर कोई चीज करी जाए, तो दोस्तों यकीन मानो वो चीज उसको फलती नहीं है, उसको लगती नहीं है, उसके शरीर में लगती नहीं है। जब तक बच्चा मन से नहीं खाएगा, मन से खेलेगा नहीं, जब तक उस तरीके से वो अपनी ग्रोथ को ध्यान नहीं देगा। ग्रोथ कैसे? एज इन, जैसे बहुत सारी माएँ होती है ना, फोन दे दिया बच्चे बैठे हुए, या पापा लाड दुलार में आके फोन दे दिया बच्चे बैठे हुए हैं, और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से कोई भी बच्चा ग्रोथ में कर ही नहीं पाएगा। बिकॉज उसके सेल्स जो होंगे उस समय मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि मुझे मल्टीप्लाई होना है, और बच्चा क्या कह रहा होगा? मुझे फोन चलाना है। तो ना ही उसके ब्रेन का विकास हो सकता है, ना ही उसके शरीर का हो सकता है। तो अप्रोच पीपल बाय क्लैरिटी, अगर ये क्लैरिटी मेरे अंदर नहीं होगी तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा उनके पास? अगर मेरे पास प्रॉब्लम की क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं कैसे उनको सोल्यूशन दूंगा? अगर मेरे पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैं कैसे उनको जाके बताऊंगा? अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो मैं बोलूंगा ही क्या जाके उनसे? मैं सिर्फ इतना ही कह दूंगा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेना, इससे आपको सही हो जाएगा। पता लगा मेरे पास स्लिम शेक है, जिससे बॉडी के अंदर का जो आपका अनवांटेड कहते हैं ना, जो आपकी हंगर होती है, उसको कंट्रोल करता है। और एसएस के बारे में हमें पता नहीं है, हम तो यूज करते नहीं है, उसके बाद जाके हमने सीधे डायरेक्ट बता दिया कि एसएस पी लेना। तो रिजल्ट कैसे निकालोगे? उसका बेनिफिट कैसे बताओगे उसको, जब आपको पता ही नहीं है? इसीलिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। कहीं से भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना आप पे एज अ सेल करने के लिए, ना ही किसी को आपको प्रेशर डालना है कि नहीं इसको पी के देखना, इससे ही सब कुछ फायदा होगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आके जाके लोगों के पास कुछ बताएंगे नहीं। तो हमने क्या लिखा हुआ है? अप्रोच पीपल बाय क्लैरिटी। जिस दिन आपको इन सब चीजों की क्लैरिटी होगी, आपका एक्सपीरियंस होगी, आपकी लॉयल्टी होगी, तो यकीन मानो दोस्तों, आप जिससे भी बोलोगे तो आपकी बात भी सुनेगा, आपकी बात की वेटेज भी होगी, और आपकी बात की वो तवज्जो भी देगा। ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है कि जब कोई छोटा बच्चा भी आके आपके सामने कोई ऐसी बात कर देता है तो उसकी वाह वाह होती है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका वो चीज उसने नोट कर ली जो चीज आपने नोट नहीं करी है। अगर आप भी किसी के सामने बैठे हो और आप किसी चीज में कमांड आपकी अच्छी है, क्लैरिटी है, सब कुछ है, सोल्यूशन है, प्रॉब्लम भी के साथ आप उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करो, जैसे मैंने अभी आपको डायबिटीज के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने सोल्यूशन दिया। अगर इसी तरीके से आप जाके किसी को बताते हो, तो यकीन मानो दोस्तों, वहां पे सेल जरूर होगी। आपके एजुकेशन की वजह से होगी। वो आपको मानेगा, आप पे विश्वास करेगा, आपको वहां पे प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, एजुकेशन क्रिएट्स डिसीजन एंड प्रेशर क्रिएट्स रेजिस्टेंस। एजुकेशन, अगर आपको एजुकेट कर दिया जाए किसी भी चीज के लिए और दूसरों को आप एजुकेट करोगे, तो आप डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। और अगर किसी पे प्रेशर डालोगे, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आने वाले समय में एक दबाव तक तो वो झेलेगा, उसके बाद वो क्या होगा? टूट जाएगा। अगर आप रबर बैंड आपके हाथ में है अभी से, आप अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक रबर बैंड अपने हाथ में रखिए, उसको खींचिए कस के, तो जितनी उसकी रेजिस्टेंस पावर है उतना तो खिंच जाएगा, लेकिन जब उसको आप और उससे ज्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा। तो प्रेशर नहीं लेना है दोस्तों, एजुकेशन के साथ सारी काम करने हैं, और आपको उससे पहले एजुकेट होना पड़ेगा। आपको अपने लीडर से, अपने स्पॉन्सर से सारी चीजें सीखनी होंगी, समझनी होंगी। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो सिस्टम है वो आपको खुद एजुकेट कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको फीस नहीं पे करनी है। उसमें हमेशा लगातार निरंतर आपको बने रहना है, और वहीं से सीखते रहना है। सिर्फ इतना सा आपको करना है, सिर्फ आपको अपने काम के प्रति अपनी आदत जो है वो बदलनी होगी। हर मीटिंग बोरिंग नहीं होती, जैसे मैंने पहले ही कहा था, चाहे भले वो रिपीट हो रही हो, लेकिन मीटिंग बोरिंग नहीं होती है। आज का भी एजेंडा यही है। अब अपने अंदर एक आदत डाल लीजिए, एक हैबिट डाल लीजिए कि हम, मुझे एजुकेट होके ही इसको बेचना है या सेल करना है, या अपने क्लब में आपको उसको यूज कराना है। एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशन आप जा रहे हो तो उसको बताना है, उसको गाइड करना है, प्रेशर नहीं देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट हैबिट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी सेकंड हैबिट तो हो गई। थर्ड हैबिट, फिर वही, फॉलो सिस्टम नॉट इमोशंस। है ना? हम लोग क्या करते हैं? इमोशनली हो जाते हैं। और
बगल में गए थे, बुआ जी ने बता दिया कि हमारी इतनी इतनी बीमारियां चल रही हैं। उसके बाद फिर हमने उनको बताया, सोल्यूशन दिया, लेकिन उनको सही से बता नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात, अपने घर वालों को तो हम ये बता नहीं सकते कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि वो उनके सामने हम लोग बचपन से खेले पीते हैं, तो वो कभी नहीं मानेंगे कि हम डॉक्टर हैं। अगर आप, अब हमारे जैसे पिताजी हैं, उनको जब शुगर डायग्नोज हुआ था तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे फादर की बात। लेकिन जब उन्होंने हालत देखी कि जो शुगर पेशेंट थे, जब मैं लेके गया, मैंने कहा आप चलो अस्पताल में चल के देखो कि कैसे डायलिसिस होता है, कैसे ये शुगर आपको एंड तक लेके जाती है, तब वो मान गए। वो कहावत कही है ना, चिराग तले दिया जले तले अंधेरा होता है, वो ये कहावत है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, बट लेकिन ये है कि जो दीपक जल रहा है उसके नीचे जो अंधेरा होता है ना, तो घर के लोग सभी लोग वैसे ही हैं, है ना। तो ये हम इमोशन से जुड़ते हैं, हम इमोशन से जुड़ते हैं। उस टाइम पे हम अपने प्रोफेशन को भूल जाते हैं, हम चीजों को ये भूल जाते हैं कि हमें एजुकेट करना है उनको, चाहे वो घर वाले हों चाहे वो बाहर वाले हों। और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई पहले खुद से होती है। हम खुद भी पे बिलीव नहीं कर पाते कि हम एक ऐसे सिस्टम के पार्ट हैं, चाहे वो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, हम खुद पे बिलीव ही नहीं कर पाते। और यही चीज है, हम जब सामने जाते हैं, जब खुद पे बिलीव नहीं है, तो हम सामने वाले को भी बता के नहीं आ पाते। सिंपल सी बात है। पहले तो खुद पे बिलीव होना चाहिए कि एज अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर, एज अ हेल्थ कोच, एज अ वेलनेस कोच, एज अ हेड ऑफ कोच, या फिर एज अ डॉक्टर, हम किसके पास जा रहे हैं, मेरा दायित्व है उनकी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहना। और हमें जो सिस्टम सिखाया गया है, जिस तरीके से हमें अपनी हैबिट्स बदलनी है, हमें मीटिंग्स करनी है, ठीक उसी तरीके से सिस्टम को फॉलो करना है, और रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं, और लेके आना है। ये चीज हम भूल जाते हैं। तो पहला पार्ट है, सक्सेस कम फ्रॉम डेली रूटीन। सक्सेस कब आती है? जब हम किसी चीज को निरंतर करते हैं। मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। तो जब हम सक्सेसफुल होना है, तो हमारी डेली रूटीन, जैसे ठंड में उठने का मन नहीं करता, फिर भी अगर आप 4 बजे आपकी बॉडी एक्टिव है, दैट मीन्स आपका डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे हो। तो ये चीजें हैं कि आपको अगर सक्सेस होना है, तो आपको डेली रूटीन फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है। बोर होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर लड़के आगे बढ़ना है कि हमें एक डेली रूटीन फॉलो करना है, जिस तरीके से हमारे सिस्टम ने सिखाया, जिस तरीके से हमारे स्पॉन्सर ने सिखाया, जिस तरीके से हमारे सीनियर्स ने सिखाया, जिस तरह से हमारे लीडर्स ने सिखाया, हम उसी तरीके से रूटीन को फॉलो करेंगे। डेली बिजनेस प्रेजेंटेशन, आप लोग हेजिटेट करते हो कि नहीं हम बिजनेस प्लान बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज हम डेली बेसिस पे बिजनेस प्रेजेंटेशन दे ही नहीं रहे हैं, तो हम करेंगे कैसे, बताएंगे कैसे? पहले तो बात तो खुद के अंदर बिलीव होना चाहिए कि हम बिजनेस करने आए हैं। पर हमारे अंदर बिलीव क्या रहता है कि एज अ कस्टमर हमने ज्वाइन किया था, मुझे तो न्यूट्रिशन खा के अपना रिजल्ट बनाना है। और उसमें भी दोस्तों, कहीं अगर बीच में अगर कोई मान लेते हैं मौसम चेंज हुआ, आपको खांसी जुकाम आ गया, तो सीधे फिर पूरा कस्टमर इन्फ्लुएंस चला जाता है, बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। अरे हमें फिर ये न्यूट्रिशन लेना है, वो न्यूट्रिशन लेना है। दोस्तों, इन सबसे आगे निकलो। आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है, आप ये भूल जाते हो। तो वहां पे क्या होता है कि आप बिजनेस प्रेजेंटेशंस कहीं देना ही नहीं चाहते। आप जाते हो तो एक इमोशंस की तरह। पहली बात तो, पहला सेल जैसे ही किया आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना कैलिबर है। आप वहां पे जज करना ही भूल जाते हो, वहां पे जज ही नहीं करते, उसके कैपेबिलिटीज को देखते ही नहीं हो। अभी कल डॉक्टर साहब से बात होती रही, तो उन्होंने एक वो दिया कि 7 साल से या 5 साल से, मुझे याद नहीं है, लगभग वो एक दोस्त से अपने बात करते रहते थे। वो भी एक मुस्लिम दोस्त था उनका, और उसने कभी भी बात नहीं करी उनसे, लेकिन जब उनका उनके उसके शहर में जाना हुआ, तो उस बंदे ने रिस्पॉन्ड भी दिया, और उसके साथ ही साथ उस पे उसके साथ और डॉक्टर साहब के साथ काम भी किया। तो क्या डॉक्टर साहब ने ये सोचा था कि ऐसा कभी किसी साल में हो सकता है कि हम इसको आज इसने मना कर दिया तो हम इसको छोड़ दें? उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी होगी, उस टाइम पे भी दी होगी, उस समय उन्होंने बताया जरूर होगा। फिर उसके बाद डेली फॉलो अप लिया, डेली उसके टच में रहे, एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया। उसके बाद जब वो वहां पे पहुंचे तो उसने रिस्पॉन्ड दिया, तो इसका मतलब उन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन अपनी दी होगी बिजनेस की, जिसकी वजह से वो बंदा आज 7 साल बाद भी उनके साथ है। तो हमें ये समझना है कि हम बिजनेस प्रेजेंटेशंस जब देने जाते हैं, पहले मेरे अंदर या अपने अंदर आपको ढालना होगा कि यहाँ पे जो माइंड है आपका, ये बिजनेस ओनर की तरह काम करे। तब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे पाओगे, तब आप उसको समझा पाओगे कि आप करते क्या हो एज अ बिजनेस। आप तब उसे समृद्ध भारत के बारे में बता पाओगे, तब आप उसको बता पाओगे कि समृद्ध समृद्ध अगर होना है तो आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है। तो बिजनेस प्रेजेंटेशंस पहले आप खुद को देना शुरू करिए, पहले खुद के अंदर एनालाइज करिए, पहले खुद के अपने दिमाग में बैठाइए कि आप एक बिजनेस ओनर की तरह काम करेंगे या कर रहे हैं या करते रहेंगे। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यही है कि फॉलो सिस्टम नॉट इमोशंस, अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना है आपको। फिर थर्ड पॉइंट है डेली फॉलो अप।
वो कोई नहीं करता, डेली फॉलो अप कोई नहीं करता। अगर एक बार आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया तो 15 दिन की अगर आपने डोज दी है तो आप बैठ के निश्चिंत हो जाइए, फिर वो खाए पिए या कुछ भी करे, आपको उसकी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। फॉलोअप्स क्यों जरूरी है? अगर आप फॉलोअप्स लोगे, डेली फॉलोअप करोगे, तो आप एक रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे अपने कस्टमर या पेशेंट्स के साथ, और वही चीज आपको आगे चल के फ्रूटफुल होगी। ठीक है? आप एक लोग से अगर एक का रिजल्ट आप अच्छा करते हो, तो आपको देखने वाले लोग, आपके परिचय वाले लोग, सब लोग आपसे प्रभावित होते हैं, और उसके बाद वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी उस संस्था से जुड़ना चाहते हैं जिससे आप जुड़े हुए हो। तो अगर आप किसी को फायदा दे रहे हो किसी भी तरीके का, तो वो अगर आप फॉलोअप में नहीं रखोगे, तो इसके बाद आपके साथ कोई नहीं रहने वाला। क्योंकि अगर आपने दिया न्यूट्रिशन और भूल गए, इसके बाद वो भी आपको भूल जाएगा। तो आपको उसको उसी तरीके से डील करना है, रेगुलर आपको उससे पूछते रहना है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको सिस्टम को फॉलो करते रहना है। फिर इसके बाद आता है टीम ट्रेनिंग। टीम ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप टीम बना रहे हो, टीम के साथ बैठ रहे हो, तो उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी आपकी भी है। सिस्टम तो करेगा ही करेगा, जो कंपनी है वो तो करेगा ही करेगा, बट क्या उसके फॉलोअप करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? सिस्टम ने सिखा दिया फिर उसके बाद भूल गए। जिस तरीके से बच्चा ट्यूशन में पढ़ने जाता है, टीचर एक पढ़ाने बैठता है, उसके बाद उसका वो होमवर्क देता है, इसी तरीके से टीम ट्रेनिंग होती है। अगर आपने सिस्टम में किसी को बैठाला है, आप किसी नए लोगों को लेके आए हो कि चलो जिस मिशन में हम लगे हुए हैं, जिस मिशन को हम कर रहे हैं, उस मिशन में तुम भी चलो और देखो सीखो, तुम भी एक बार सोसाइटी में या समाज के लिए हित करने के लिए आगे बढ़ो, आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाओ। जिस दिन आप ये करते हो, तो उसके बाद उसका होमवर्क चेक करने की जिम्मेदारी आपकी होती है कि क्या उसने वो चीज सही से करा, क्या उसने सही से वो ज्ञान ग्रहण किया। क्योंकि अब छोटी छोटी इंसिडेंट्स है, जैसे आपको कोई बात बोली गई समझाने के तौर पर, आपने उसको शॉर्ट शॉर्ट में किया, संक्षेप में किया, और अपना ही अनुवाद बना दिया। जबकि अगर मैं बोलूं कि डेली फॉलोअप का अगर बात किया जाए, तो हाँ हाँ सर ने कहा था डेली फॉलोअप करना, उसको अपने तरीके से आपने दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया। क्या वो आपने सही किया? नहीं। क्योंकि जिस गुरु ने आपको सिखाया है ना, उसने अपने दिमाग में एक परसेप्शन लेके सिखाया होगा, उसी के थ्रू उसने बढ़ाया होगा। और आपने जो बात बोली, उसकी बात को उल्टा करके बोल दिया, पता लगा उसने आपसे गलत सीख लिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एक्टिविटी करेंगे, जिस दिन हम लोग एक सामने होंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, उससे आपको इसका पता चल जाएगा कि डेली फॉलोअप और टीम ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। और उसी के बाद अब वो चीजें जो है गलत गलत तरीके से आपकी जाने लगती हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको लोगों को ला के रख देना है सिस्टम में, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की तरह, एक गार्जियन की तरह आपको चेक करते रहना है कि वो सिस्टम फॉलो हो रहा है या नहीं। कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब सारा काम अपने आप जो कंपनी ने सिस्टम बनाया वो खुद करेगा। एजुकेट वही करेगा, क्योंकि एजुकेशन देने का काम उसी टीचर को दिया गया है, जिस टीचर ने सबसे मतलब सारे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको सिखाया है। और उसके बाद वो और भी ट्रेनिंग देता जा रहा है। तो उससे अच्छा तो बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया है। उसके साथ आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उसको ये देखना है कि वो सिस्टम फॉलो कर रहा है या नहीं। अवॉइड एक्सक्यूजेस। अब बहाने तो भाई सभी के हैं, और हम कैसे बदल सके? हमारी आदत में है कि हम बिना बहानों के काम कर ही नहीं सकते। सर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठंड बहुत है। बाहर नहीं निकल सकते, ठंड बहुत है। हम हम किसी से मिल नहीं सकते सर, ठंड बहुत है। सर हम रजाई से नहीं निकल रहे तो दूसरे कहां से रजाई से निकलेंगे? और सोचिए, मतलब हो सकता है कि हम फोन करें और दूसरा वाला एक्टिव हो, लेकिन हम अपने ही थॉट प्रोसेस में उसको भी नेगेटिव कर देते हैं। कितने अच्छे हैं हम लोग हैं। हम लोग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाने में इतने अच्छे हैं कि खुद तो बना ही रहे हैं और सामने वाले को भी उसमें सान ले रहे हैं, है ना? तो ये हमें अवॉइड करना है, पहली बात। अब समझिएगा, आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया, जिस लीडर से किया, जिस जगह से किया, जिस संस्था से किया, जिस इंस्टीट्यूट से किया, एज इट इज वो सिंपल रहता है, सिमिलर सिमिलर रहता है, 2+2 4 ही रहेगा। हर स्कूल यही सिखाएगा, राइट? कोई इसको 2+2 को 5 नहीं बोल सकता। आपको भी वही फॉलो करना है, सिर्फ आंखें बंद करके और दिमाग को खोल के। आंखें क्यों बंद करा रहा हूँ ना, क्योंकि आंखें जो है आपकी भ्रमित हो जाती हैं। जहां आप गए वहां पे इधर ये भी दिखता है, वो भी दिखता है, और उसके बाद आप हो गए भ्रमित। तो आपको करना क्या है? आंखें बंद करनी है, दिमाग खोलना है। कहते हैं ना, थर्ड आई से देखना है। उससे आपको वही चीज दिखेंगी जो आपका दिमाग दिखाना चाहेगा। ठीक है? तो आपको करना क्या है? इस बहानों से निकलना है। अपने आप, जो आप वादा कर रहे हो, आपका फर्ज है उस काम को करना, लोगों से मिलना, ना कि
अपने ही बहाने में उनको भी शामिल कर लेना कि ठंड मेरे लिए भी है तो उनके लिए भी है, और जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा भी वो भी फील कर रहे होंगे। इन सब बहानों से निकलना है, ना ठंड ना गर्मी ना सर्दी, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में जहां पे आप आए हो वहां पे निरंतर लोग बीमार पड़ रहे हैं। और जिस समय हम लोग, जब प्रेजेंटेशन चलेगी प्रॉब्लम्स की, उसके बाद सोल्यूशन पे काम करेंगे, तो हम लोग लाइव डेटा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज के कितने पेशेंट इंडिया में है जो कंटिन्यूअसली आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार करें कि आप आओ उनको सोल्यूशन दो, क्योंकि वो उसी जगह प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं जहां पे वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मेडिसिन ले रहे हैं, कभी वो क्या कहते हैं इंसुलिन ले रहे हैं, और फिर भी उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं। तो इसी वजह से आपको सिंपल सा है कि सारे एक्सक्यूजेस को हटा देना है। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो खुद मोटिवेटेड नहीं, जबकि मैंने कहा है मोटिवेशन जो है परमानेंट नहीं रहता। और सोचिए जिसके पास परमानेंट नहीं रहता वो कहता है मैं मोटिवेटेड ही नहीं रहता हूं, तो फिर क्या ही करेगा वो, है ना। तो पहली बात तो लैक ऑफ मोटिवेशन क्या है कि आप अपने दिए हुए जवाब किसी और पे मत शामिल करिए, मोटिवेशन सबसे बड़ा है। उसके बाद समाज की सुनी हुई बातों को अपने ऊपर धारण मत होने दीजिए। आप लोग अच्छी बात वैसे ही नहीं लेते, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है बाहर समाज में कि उसको आप लेते हो, उसके बाद डीमोटिवेट हो जाते हो। अगर किसी ने कह दिया डायरेक्ट सेलिंग अच्छी नहीं है, तो नहीं है दोस्तों। अगर किसी ने कह दिया कि आपको दो लोगों को लेके आना है, अरे ये तो वही बिजनेस है ना चेन वाला, जिसमें चेन बनाते हैं हम लोग, है ना, चेन जोड़ते हैं, चेन चेन चेन। अरे दोस्तों, तो वही चेन तो काम आती है। अभी तो लोहे की है, जिस दिन उसको आप सोने में बदल परिवर्तित कर दोगे उस दिन आपकी फ्रूटफुल हो जाएगी चेन। बट आप, दिक्कत ये होती है ना कि आप लोग अपने माइंडसेट से खो जाते हो। यहाँ पे जो काम है आपका, आप चाहे डेली लाइफ में अपने दोस्तों से बात करते हो या अपने पड़ोसियों से बात करते हो, अपने रिलेशन में बात करते हो, तो ये एक चेन सिस्टम ही है जिसको आपने बांध करके रखा है, एक रिश्ते की चेन में आपने लोगों को बांध करके रखा हुआ है। अगर इसी से आपका काम आ जाए तो फिर, इसी से आप समृद्ध होने लगो तो फिर, तो इसीलिए आप इन सब चीजों को अवॉइड करिए, ठीक है। और एक डिसिप्लिन में चलना है, ठीक। डिसिप्लिन के ऊपर मैं बहुत सारी बातें बता ही चुका हूँ। शेयरिंग प्रोडक्ट नॉलेज ऑन डेली बेसिस, अब आपको एक कसम खानी है, अपनी आदत में डालना है कि हमें हर एक प्रोडक्ट जो हमने यूज किया है उसके बारे में बताना है। और जो यूज नहीं भी किया है, मान लो जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट है, हो सकता है आपने शुगरीज नहीं पिया हो, लेकिन उसके बारे में भी उनको बताते रहना है। हमेशा आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, एक रूटीन बना लीजिए कि डेली बेसिस पे हम शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट हैबिट, ओके, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। कहते हैं ना, भगवान ने तो कोई चीज परफेक्ट बनाई नहीं है ना। उन्होंने कभी कोई चीज परफेक्ट नहीं बनाई। क्या ऐसा सत्य है? क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। सबको परफेक्शन के हिसाब से बनाया है, और आपके पास दोनों आंखें काम कर रही हैं तो प्लीज अपने आप को परफेक्ट ही मानिएगा। बट होता क्या है कि परफेक्शन के चलते हम अपने अंदर एक एरोगेंस ले आते हैं, अपने अंदर एक जिद ले आते हैं कि हम परफेक्ट है तो हमसे बड़ा कोई, हमसे आगे कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ये अहम जब आ जाता है तो वो खराब होता है। तो परफेक्शन जो है हमारा खराब नहीं है, बट हम कंसिस्टेंट होके अगर किसी चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं हमेशा लगातार, चाहे, अब एग्जांपल देता हूं कि सचिन ने, एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बॉलर ने उन्हें आउट किया था, और उस बॉलर के उस बॉल पे लिख के दिया था कि आज के बाद आप मेरा विकेट नहीं ले पाएंगे, या आप मुझे बोल्ड नहीं कर पाएंगे, या मुझे आप आउट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सचिन ने, आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब तक वो अपने हिस्ट्री में खेलते रहे हैं तब तक वो बॉलर उनका विकेट नहीं ले पाया। तो क्या इसके पीछे परफेक्शन था? क्या इसके पीछे उनके अंदर का अहम था? क्या उसके पीछे क्या था उनका? एक कंसिस्टेंसी थी उनके अंदर कि वो प्रैक्टिस करते रहे कि वो बॉल जितनी भी डायरेक्शन से मूव होके आएगी, हम आउट नहीं होंगे। आज दुनिया कहती है कि वो परफेक्ट है और एक ऊंचाई पे है, लीडर है, और एक वो क्या कहते हैं अहम उनके अंदर है, या एरोगेंस, सब लोग कुछ कहते हैं। जिसने जैसा उनको समझा वैसा उनको बताया। लेकिन मेरी नजर में वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जिसने लगातार प्रैक्टिस करी कि वो बॉल जैसी भी बॉलर डाले, मैं आउट नहीं हूंगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, हमें अपने लीडर से सीखना चाहिए, जिनको हम अपना, मैं कभी उनको अपना गुरु मानता था, बिकॉज मैंने भी क्रिकेट खेला हुआ है, क्रिकेट में प्रैक्टिस करी हुई है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे गुरु हैं, उनको आप देखिए, सुनिए। आपको ग्रुप में उनके नाम शेयर हो जाएंगे, उनके वीडियोस को देखिए, सुनिए उनको, वो क्या करते हैं। ऑलवेज मेक योर सेल्फ टारगेट ऑन डेली बेसिस। सेल्फ टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। आप खुद बनाइए अपने लिए टारगेट, आपका जिंदगी है, आपका सपना है, आपको देखना है, आपको काबिल बनना है।
हम क्यों ये फंस जाते हैं कि अरे वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें? हम क्यों इन चीजों में फंसते हैं? अरे अरे उन्होंने तो ऐसे किया था। अरे भाई, अगर उन्होंने किया था तो तुम अच्छा करके अपना नाम आगे बढ़ाओ, अपने खुद के टारगेट सेट करो, और उन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के बाद एक बेंचमार्क सेट करो, तब जाके कहीं तुम अपने टारगेट्स को कंसिस्टेंटली करो। जब कंसिस्टेंटली करोगे तब ये काम होगा। अब कहीं तुम्हारे अंदर परफेक्शन का अहम आ गया ना, तो दोस्तों वहीं पे तुम डिक्लाइन हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। अपने ही टारगेट को तुम्हें एज अ बेंचमार्क सेट करना है, और उसी के बाद अपने ही टारगेट को तुम्हें तोड़ना है। मैं हुसैन बोल्ट का नाम लूंगा, जो 16 गोल्ड मेडल ले चुका है, और उसने अपने ही रिकॉर्ड को सेट करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। इट्स एन ग्रेट एग्जाम्पल कि उसने 16 गोल्ड मेडल लिए हैं रेस में। तो आपको ये समझना होगा, आज हम अपने जिंदगी में जो हार रहे हैं ना, वो इसी वजह से हार रहे हैं क्योंकि हम डेली बेसिस पर टारगेट सेट नहीं करते। और कहीं भी होता है तो हम अपने काम की बजाय दूसरे के काम में भाग जाते हैं, और दूसरों का काम करने के बाद कहते हैं कि यार हमने बहुत सारा काम कर लिया। और खुद का अगर देखा जाए, अगर एक फिजिक्स का लॉ है, अगर कोई भी चीज घूम फिर के एक ही जगह आ जाती है तो डिस्टेंस तो उसने कवर किया, पर डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाता है। पता है, ये लॉ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी मूव करें, कुछ भी करें, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टारगेट है। हमें लोगों से, हो सकता है कि आप किसी और के काम के पर्पज से जा रहे हो, अगर वहां पे अगर 4 लोगों से मिले हो, तो अगर उनको जाके आपने अगर प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, या अपनी बीमारी के बारे में बता दिया, प्रॉब्लम के बारे में समझा दिया, या उस प्रॉब्लम के बारे का सोल्यूशन दे दिया, तो एटलीस्ट उनके दिमाग में रहेगा कि कोई भी XYZ या डॉक्टर साहब या मैं कहीं भी गया था तो मैंने उनके बारे में बताया, तो उनके दिमाग में रहेगा। तो ये क्या हमारे टारगेट्स अचीव नहीं करेगा? क्या हमको जो डेली बेसिस में हमारी हैबिट्स है, क्या वो उसको अचीव नहीं करेगा? तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऑलवेज मेक योर सेल्फ टारगेट ऑन डेली बेसिस, ऑलवेज सेट अ बेंचमार्क इन अचीविंग योर टारगेट, ऑलवेज बीट योर ओन अचीव टारगेट। आपको अपना ही अचीव किया हुआ टारगेट बीट करना होगा। यही है कंसिस्टेंसी, परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी। ठीक है। हैबिट 5, कॉन्टिन्यूस लर्निंग इन इज मैंडेटरी। अब अगर हम लगातार सीखेंगे नहीं, अगर लगातार चीजों को करेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, क्यों? आज हम भी हैं, अगर डॉक्टर साहब भी हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हम लगातार उन चीजों को करते रहते हैं। जैसे मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था सोनू शर्मा जी का, कि उन्होंने कहा था कि 5 साल किसी सब्जेक्ट को पढ़ लो तो तुम 5% दुनिया में शामिल हो जाओगे। मैं लगातार उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे अपने हेल्थ सेक्टर में, यानी कि आयुर्वेद से रिलेटेड, अपनी कंपनी प्लान से रिलेटेड, हमारे डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज है तो मैं मिस ना करूं, कंटिन्यूसली करता रहूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर अपग्रेडेशन करते रहेंगे, मेरे अंदर वो चीजें बदलाव लाते रहेंगे। हम बेहतर से और बेहतर की तरफ बढ़ते रहेंगे। ना कि इसलिए नहीं कि मेरे अंदर अहंकार आ जाए कि नहीं मैंने कर लिया, मैंने सब कुछ सीख लिया, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हम दिन भर हमेशा प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो लॉयर हो, वो केस के रेफरेंसेस लेता रहता है, चाहे वो डॉक्टर हो, वो हमेशा केस के रेफरेंसेस लेता रहता है, कहीं ना कहीं अपनी मेडिकल हिस्ट्रीज, जो भी उसने कहीं ट्रीटमेंट किया उसको लेता रहता है। हम एज अ वेलनेस कोच, मेरा भी उद्देश्य यही है। एज अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर, मेरा भी काम यही है। एज अ डायरेक्ट सेलर ऑफ इकाना, मेरा भी काम यही है कि जिस तरीके से हम प्रोडक्ट को घर घर तक लेके जाना है, तो हम डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली हम उसको सीखते रहते हैं, उनका यूसेज देखते रहते हैं। अब घाव सुखा दिया तो मेरे दिमाग में रहेगा कि कल को अगर किसी के पास, जैसे आज हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, तो यकीन मानो दोस्तों, जैसे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो, तो मेरे साथ मिलकर अगर मेरी चीजें सीख लेते हो, उनको डुप्लीकेट कर लेते हो, कॉपी एज इट इज कर लेते हो, कॉपी करना है एज इट इज, ट्रेसिंग पेपर रख के आपको कॉपी करना है, वहां पे आपका कोई भी मेजरमेंट नहीं चल सकता कि नहीं। अगर आपने कॉपी करना है तो आपका कोई भी चीज ये नहीं है कि आपको 10 लीटर बोला गया तो 10 लीटर ही कॉपी करना, उसमें आप 9.5 नहीं कर सकते, या 11.5 नहीं कर सकते, या 11 नहीं कर सकते। समझ में आया? बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उतना ही कॉपी करना है। जब आप उसको डुप्लीकेट करना सीखोगे, यानी कि हमारे अंदर की हैबिट्स को, जब चीजों को करना सीखोगे, तो आपका एक्सपीरियंस भी उतना ही बराबर होगा जितना मेरा है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो मैंडेटरी है, आपके कंटिन्यूसली लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाएंगी, और जबकि वो रेगुलर बेसिस पे चलती है। अगर बच्चे को आपका किंडरगार्टन में 3 साल बर्बाद होते हैं, वो सिर्फ ए फॉर एप्पल ही सिखाते हैं, ए का प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, और ए से बनाई हुई स्पेलिंग सिखाते हैं। अगर वो ना सिखाया होता तो यकीन मानो दोस्तों, आपका बच्चा फर्स्ट क्लास तो कभी अचीव ही नहीं कर सकता था। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। फिर सेमिनार्स,
बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग। वहां पे भी जो हमारे लीडर्स आते हैं, जो आपको सिखाते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। आज मैं एक अपना 1 घंटा निकाल के आपके पास आया हूँ, आपके साथ चीजें साझा कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आपका एक्सपीरियंस अगर उसके अंदर, अगर आप कहीं भी लाया करते हो, तो अपने आप को कनेक्ट करके मेरे साथ जुड़ जाइए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। अब कंटिन्यूसली लर्निंग मैंडेटरी है, और आप ऑनलाइन कॉल्स एंड जूम मीटिंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं। ठंड बहुत है, हो सकता है हम नहीं जा पा रहे, हम अपनी बात नहीं रख पा रहे। आप एक काम करिए, इसी जूम के प्लेटफॉर्म को यूज करिए, जिस तरीके से टीचर्स ने यूज किया था कोरोना के टाइम पे। ये बूम कहाँ से आया? उसी कोरोना के टाइम से आया, जब टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे थे अपने बच्चों को, नहीं क्लासेस चल रही थी, तो स्कूल ने एक सोल्यूशन निकाला, एक ऐसी जूम मीटिंग, यानी कि जूम एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले चल रही थी, उससे टाई अप किया, उस एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने एजुकेट करना शुरू किया। आप भी कोई भी पार्टी कर सकते हैं, आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं कि चलिए हम लोग बात करते हैं। आप लोग पर्सनली 1 to 1 टॉक करते हैं, वो चलता है, लेकिन जूम पे 10 लोग एक साथ टॉक कर सकते हैं। अपने दोस्तों को बुलाइए, अपने परिवार वालों को बुलाइए, और उसमें उनको सिर्फ ये बताइए कि ये प्रॉब्लम अगर आपके घर में कहीं हो रही हो, या ये प्रॉब्लम कहीं से जूझ रही हो, या कहीं से आ रही हो, आपके समाज में आ रही हो, कहीं आसपास आ रही हो, तो उनको हमारा सोल्यूशन दीजिए। हमारे पास इसका सोल्यूशन है। मैं एक वेलनेस कोच हूँ या हेड ऑफ कोच हूँ, मैं इकाना से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ब्रांडेड ब्रांड से जुड़ा हुआ हूँ जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाता है। तो आपको करना क्या है? इस सब प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना है, सिर्फ पंचौरे पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों, सिर्फ पंचौरे पे ध्यान नहीं देना है। प्लीज पंचौरे से ऊपर उठिए। आज समाज में बहुत जरूरत है हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की, और यकीन मानो, हमारे अभी जो सिनेरियो है, जो कह रहा है कि हमें 6.5 लाख कोचेस चाहिए, हर 10 दिन के अंदर 6.5 लाख कोचेस चाहिए, ताकि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को डील कर सके। यूपी की पॉपुलेशन 25 लाख से 26 लाख लोगों की है, उससे ऊपर ही निकल चुकी है। हम इसके सेंसस आपके साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद जो बुक्स, ऑडियो बुक्स आपके रेफरेंसेस के लिए, आप उनको यूज करिए, इस्तेमाल करिए, ताकि आपको पता चल सके कि उन लीडर्स ने उसमें ऐसा क्या दिया है। जैसे मार्केटिंग के लिए मैंने फिलिप कॉटलर को, जो फिलिप कॉटलर बुक है मैंने पढ़ी थी, उसको बाइबल माना जाता है। कहा जाता है कि वो एक ऐसी किताब है, अगर कोई पढ़ ले तो वो कहीं ना कहीं उसमें मास्टरी कर लेगा। मैंने वो किताब पढ़ी, अपने पास रखी तक है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग की बाइबल है। जब मैंने कोर्स किया था तब मैंने इसका इस्तेमाल किया था, मैंने पढ़ा था। जब रेफरेंसेस होते हैं, कभी कोई चीज चाहिए होती है, तो मैं इन पे जरूर स्टडी करता हूँ, बिकॉज उन्होंने जो टेक्निक्स बोली हैं, वो हमारे पिलर्स हैं, वो बेस है, वो कभी हिल नहीं सकते। इसी बेसिस पे आज एक डायरेक्ट सेलिंग जो है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री निकल के आई। ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री निकल के आई। तो एथिक्स हमारे कभी नहीं हो सकते, जो हमारे मूल सिद्धांत है हमारे परिवार के, वो कभी अलग नहीं हो सकते, वो कभी टूट नहीं सकते। उन्हीं सिद्धांतों पे चढ़ के हमें अपना मकाम हासिल करना है, मकान बनाना है, ना कि उन सिद्धांतों को खारिज करके, उनसे लड़के, उनके अगेंस्ट जाके, उनको पिलर्स को तोड़ के अपना मकान कभी हम नहीं बना सकते। तो जो बुक्स हैं, आपको कहीं ना कहीं बुक को रीड करना चाहिए, बुक्स को पढ़ना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है फिजिकली, तो आप ऑडियो से भी उसको सुन के, उसकी चीजों को नोट्स बना के अपने पास रख सकते हो। क्योंकि आपका जो आज का एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, यही चल के दूसरों के लिए बाइबल बनेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई आपके नाम, या आप भी फिलिप कॉटलर जैसे हो सकते हो, जो एक महान हस्ती थे और जो आज भी रॉयल्टी खा रहे हैं। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं रुकना चाहिए, चाहे कोई भी हो। किसी के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, कि हमने सीख लिया है, अब हम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं। उसका लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो आप आपके स्तर पे हो या फिर बहुत सीनियर क्यों ना हो। उसके बाद इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं। हैबिट 6, डुप्लीकेट, डोंट कॉम्प्लिकेट। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको बॉडी को अलाइन करने के लिए, मैं जिस तरीके से सुबह 3:30 बजे उठकर यूनिवर्स से अलाइन करता हूँ, एज अ मेडिटेशन कह लीजिए, एज अ योगा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या फिर मैं ये कहूँ कि शुगर पेशेंट के लिए हमारे पास बेहतरीन सोल्यूशन है, इन 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, शुगर ईज एंड निट्रो। अगर आप इन दोनों को चलाते हो, उसको डुप्लीकेट करते हो, तो आपका वही रिजल्ट आएगा जो मुझे मिला था, वही रिजल्ट आएगा जो आप और लोगों से चाहते हो। तो आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। क्या नहीं करना है?
कि पता लगा उसके पास गए, उसको बोला तुम एक काम करो, ये भी तो लो और उसके साथ साथ दवाइयां भी खा लो, उसके साथ साथ करेले का जूस भी पी लिया करो कभी कभी, है ना, करेला सीजन है। अब जामुन आया है, जामुन भी खा लेना, तुम परेशान मत होना, जामुन आया, जामुन नहीं मिलेगा तुमको। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को, खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब किसी को अगर कमाई सिखानी है, हम सिस्टम पे नहीं डाल रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, एक काम करो, ये सिस्टम को छोड़ो, इसको नहीं करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट को बेचो, पैसा आ तो रहा है तुम्हारे पास। तो क्या कर रहे हैं, चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं। डुप्लीकेट करने का मतलब होता है कि अपने लीडर को, जिसको आप आइडल मानते हो, किसी को भी आप कहते हो कि हमारे गुरु हैं, उसको फुल तरीके से कॉपी करना। अगर उन्होंने राइट हैंड यूज किया है तो हो सकता है उनके राइट हैंड में आशीर्वाद हो, तो हम भी राइट हैंड ही यूज करेंगे। आपको पता है कि सचिन की आदत थी कि जब वो ड्रेसिंग रूम में आते थे, जिस जर्सी से आप वो सेंचुरी मारते थे, उस जर्सी को कभी धोते नहीं थे। एंड उस चीज को पता है विराट कोहली ने भी फॉलो किया, हरभजन सिंह ने भी फॉलो किया, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, और रिजल्ट्स भी मिले, क्योंकि वो बिलीव था उस सिस्टम पे, वो बिलीव था उस चीज पे कि अगर मैंने किसी चीज से अच्छा कार्य किया है, वो चीज अगर मैं रखे रहूंगा तो उसका जो गुड लक है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। वो बिलीफ लेके चला गया। वो बिलीफ कोई नहीं जान पाएगा ये है क्या, ये जादू था बिलीफ का। वो आग लगा दी उनके अंदर कि वो परफॉर्म करते ही चले गए। तो फिक्स योर बग्स एंड एरर्स इन द सिस्टम। आपको क्या करना है कि आपके अंदर की जो एरर्स है, जो बग्स बग्स मतलब जो कठिनाइयां, डिफिकल्टीज, जो एरर्स आ रहे हैं आपके पास, उनको हटना है, सिस्टम से जुड़े रहना है। जब तक आप सिस्टम को नहीं जुड़े रहोगे, तब तक अपने एरर्स और बग्स में फंसे रहोगे, और इस दुनिया में इसी चक्कर काटते रहोगे, और फिर कहोगे कि हम अचीव नहीं कर पाए कुछ भी। तो हमें अपने एरर्स को फाइंड आउट करना है, अपने बग्स को फाइंड आउट करना है, और उसको इमीडिएटली, चाहे हिट यूज करिए, चाहे चप्पल यूज करिए, चाहे डंडा यूज करिए, उसको मारना शुरू करिए कि ये चीजें जो हिंड्रेंस है हमारे करियर के लिए, ये हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। फॉलो एज इट इज, यानी कि अगर लिख दिया है कि 2+2, उसका सिंबल बना है प्लस का सिंबल ऐसा होता है, उसके बाद क्या, उस प्लस के सिंबल को आपने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, क्या कभी किया है? नहीं, उसको एज इट इज फॉलो किया। इट्स अ रूल कि सिंबल जो है प्लस का वो ऐसे ही रहेगा। तो आपको एज इट इज फॉलो करना है। मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है कि थ्योरम बन गई तो बन गई, आप उसको जनरेट नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना है। तभी आज मैथमेटिक्स जो है सबसे टफ सब्जेक्ट है, लोग उसको अवॉइड करते हैं, लोग पढ़ना भी नहीं चाहते। मैथ सबसे ज्यादा टफेस्ट है, क्यों? क्योंकि उसमें रूल्स हैं, उसने कहा है कि तुम्हें ऐसे ही चलना है, तुम बदल नहीं सकते अपने रास्ते को, तुम अपने रास्ते बदल नहीं सकते हो। अगर थ्योरम कह दी है तो ये थ्योरम यही कहेगी। तो फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं, फिजिक्स भी हमेशा कहती है कि रूल्स, तो ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे सिस्टम के रूल्स हैं। आपके लीडर्स जो हैं, जो आपको सिखाना चाहते हैं, आपको एज इट इज फॉलो करना है, उससे हटना नहीं है, पर उसको एज इट इज कॉपी करना है। अगर वहां पे लिखा है फॉलो, तो आप ये नहीं कहा कि चलो, भागो, दौड़ो, करो, ये नहीं, फॉलो। ठीक है, सिंपल है, बहुत अच्छा है कि आपको डुप्लीकेट करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं। तो लास्ट आता है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन। देखिए, कोई भी चीज है, ये लास्ट हैबिट है हमारी, जिसको हमें अपने अंदर एकदम सिद्धांत बना के इसको तोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाई है ताकि आप लोग इजिली से समझ सको। आपको करना क्या है, सब ने, सबके पास अपने सपने हैं जिसको वो जीना चाहते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो सपनों में अमीर बनना या लग्जरी यूज करना या फिर एक अच्छा करियर, बहुत सारे गोल्स होते हैं कि इसमें करियर भी होता है कि भाई एक ऐसा करियर हो जहां पे स्टेबिलिटी हो वहां पे। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इकाना के थ्रू हमें मिला है। उसमें क्या है, आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है, आपकी हेल्थ है, एंड उसके साथ आपके सपने अचीव करने की ताकत भी है। इसीलिए उसके मिशन का नाम रखा गया है स्वस्थ भारत एंड समृद्ध भारत, जहां पे हम आपकी हेल्थ के बारे में ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, और आपके जेब में पैसा कमाई लाने में बहुत रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि किस तरीके से आपको कैसा सिस्टम दिया जाए, या फिर ऐसा कुछ एजुकेशन सिस्टम लाया जाए, या फिर ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे आपकी जेब में भी पैसा जाए, और आप उसी पैसे से अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ कर सको। ठीक है, तो ये दोनों में काम करता है। तो इसीलिए पहला रूल है, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर गेटिंग रिच क्विकली,
भाई किसी भी चीज को, जैसे मैंने अभी जो वीडियो के बारे में एग्जांपल दिया कि 5 साल तक आप किसी चीज को मास्टरी करते हो तो आप 5% दुनिया के लोगों में शामिल हो सकते हो। ठीक उसी तरीके से बिजनेस का एक रूल है, यू हैव टू गिव टाइम, आपको समय देना होगा, पेशेंस रखने होंगे। भाई पेड़ लगाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि जैसे ही पानी डाला तुरंत बड़ा हो गया और मीठा फल लेने लगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेड़ बड़ा भी हो जाता है और उसके बाद आम खट्टे निकलते हैं, तब क्या करोगे? गुस्से में आके उस पेड़ को ही काट दोगे। लेकिन ये भूल जाओगे कि जिस पेड़ को आपने इतने सालों तक सींचा है, मेहनत की है, उस पेड़ ने आपको छांव भी दी है, वो छांव भूल जाओगे। सीधा क्या करोगे? उसको काट दोगे क्योंकि फल मीठा नहीं आया। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो फल की इच्छा में क्यों लगे रहते हो? इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पेशेंस रखने होंगे, अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और कॉन्फिडेंस। जैसे मेरे से सरिता मैम ने एक बार कहा था कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है सरिता मैम क्योंकि आप वो वेलनेस कोच फील ही नहीं कर पा रहे हो। और इसमें फेलियर पता है किसका है? उस लीडर का है जिसमें आपको सिखाने के बावजूद आपके अंदर वो चीज नहीं दे पाया कि आप फील कर सको कि एक वेलनेस कोच हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने ऊपर निरंतर ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जिस तरीके से आए हैं यहाँ पे, हम वहां पे पेशेंस चाहिए। आपको किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से करते रहने के लिए पेशेंस चाहिए। खाना बनाओगे तभी खा पाओगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई चीज चाहिए और कच्ची रखी हो सामने मुंह में डालो पेट में पक जाएगी, पॉसिबल नहीं है। उसको बनाने का प्रोसेस है, 20-25 मिनट लगते हैं। और घर वाली जितनी भी हैं सब, या फिर मम्मी हो या वाइफ हो, वो आपकी भूख के अकॉर्डिंग खाना बनाती है। जल्दी खाना है तो जल्दी खाने जैसा तरीका जो है खिचड़ी बन जाएगी। और आपको अगर अच्छा लजीज खाना है तो कम से कम 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग भी उसी तरीके से कि आए हो तो यहां पे समय देना होगा। इतनी जल्दी आप रिच नहीं होगे क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी होगी। यकीन मानो, जिसने शुरुआत में कांटों का दर्द सहा है वो आने वाले साल में आराम करेगा, और जिसने अभी आराम किया है वो आने वाले साल में कठिनाइयों का सामना करेगा। सिंपल है। मास्टर फॉलोअप। मास्टर फॉलोअप का मतलब समझते हैं आप? अभी तक तो फॉलोअप चल रहा था, मास्टर फॉलोअप क्या होता है? यहां पे आप अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजों को करते हो। मास्टरी पहले तो अपने काम में, उसके बाद लोगों के एक्सपीरियंस से। जब आपके पास पेशेंस की विथ होती है या फिर आप अपनी चीजों को करने के लिए, मैं कहता हूं ना कि आप मेरे नजर में तब काबिल हो गए या तब सक्सेसफुल हो गए जब आपके मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाए। उसको कहते हैं मास्टर फॉलोअप। मुझे पता है कि भाई हर कोई नादानी करता है। अगर डस्टबिन बाहर रखा है या कोई भी चीज मैंने बाहर छोड़ी हुई है तो किसी के पैर से लग के ठोकर लग के वो बाहर कहीं ना कहीं टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं पहले से कॉन्शियस हूं तो मेंटेन करके चल रहा हूँ चीजों को, तो वो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया क्योंकि आप डेली लाइफ में ये सब करते रहते हो। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी है। अगर आप कंटिन्यूसली प्रोडक्ट के यूसेज को लोगों तक लेके जा रहे हो, प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो, हमेशा फॉलोअप ले रहे हो, लोगों से रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि आज वो आया है तो आज ही हमसे उससे पैसा ले ले। हो सकता है कि आने वाले 7 साल में वो इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दे कि हम आज जब उससे 7 साल बाद उसको याद आए तो वो भी काम हमारा करे। तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे, अपनी जल्दबाजी के चलते हम अपने रिलेशनशिप को भूल जाते हैं, अपने रिलेशनशिप को तोड़ के बैठ जाते हैं और वहां पे सोचते भी नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ जाएगा। तो दोस्तों, ये चीजें ध्यान रखना है कि हमारा मास्टर फॉलोअप, हमारी आदत होना चाहिए कि हमेशा हम मास्टरी की तरफ बढ़े, ना कि नॉर्मल और कैजुअल मीट की तरह फॉलोअप करके छोड़ दिया हमने उसे। बिल्ड रिलेशनशिप, आपको आदत ऐसी डालनी है कि लोगों से रिश्ता बनाना है, लोग आपको याद करें। अगर उनके घर में प्रॉब्लम है, कोई खांसी जुकाम भी आ जाए ना, तो आपको वो याद करें। क्यों? क्योंकि आपने उसको कहीं ना कहीं सजेशन बहुत अच्छा दिया होगा। इंटीग्रिटी इज नॉन निगोशिएबल। आपके खुद के सिद्धांत, आपकी खुद का आत्मविश्वास, आपकी चीजें जो आपके अंदर लॉयल्टी, आपका खुद का अहम, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ये कभी भी निगोशिएट नहीं हो सकता। अगर आप कोई चीज, आज जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप किसी के पास जाइए, उनको अगर उनके हेल्थ के इश्यूज के हिसाब से हमें उनको बताया कि आप मीठी फल मत खाइए, मीठा मत खाइए, इससे बहुत नुकसान होता है, और आप जाके उनके सामने वो मीठा खा रहे हो, क्या सही कर रहे हो? क्या सही कर रहे हो? वेलनेस कोच होने के बाद आपने लोगों को बताया कि भाई ये चीजें नहीं करनी चाहिए, और आप वो चीज कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो?
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपने जिन रूल्स को बनाया है, आपने जिन चीजों को बनाया, वो टूटे नहीं जा सकते, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। नो फॉल्स प्रोमिसेस। कभी आप किसी से कमिटमेंट नहीं करोगे कि अगर इसको आप पी लोगे तो भैया अमृत है, इसके बाद आप जीवन भर चलते रहोगे, 70 तो छोड़ो, 100 भी क्रॉस करके जाओगे, अपने पर पोते पोते सबको देख के जाओगे। ऐसे फॉल्स कमिटमेंट से प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, नहीं बेचने हैं, ना ही उनको धंधा कराना है, ना ही बिजनेस कराना है, ना ही उनको डायरेक्ट सेलिंग में लेके आना है। कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं। ये नहीं है कि आपने बोल दिया अरे आओ मेरे साथ, हम तुम्हें करोड़ों की गाड़ी अभी दिलाते हैं, वो आया 1 साल में रॉयल्स रॉय खरीद लेंगे, है ना। ऐसे कोई भी फॉल्स प्रोमिसेस नहीं चलते। रॉयल्स रॉयस की कीमत बहुत ज्यादा है। नो फेक इनकम क्लेम्स। हमारे इकाना में अभी तो सिस्टम अपग्रेड हुआ है, जिसमें आपकी हर एक पेमेंट की जो लिस्ट है, या पेमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शन है, वो सारी लिस्ट हो जाएगी वहां पे, आपके खुद के रजिस्ट्रेशन पे शो होगी। तो कोई भी इंसान अपनी फेक इनकम की क्लेम्स नहीं करेगा। अरे भाई मेरे पास तो एक एक महीने में 10 लाख कमा लेता हूँ, भले ही आ रहा हो 50,000, 60,000 या 2,000, और क्लेम कितना है, 6 लाख। किसी भी तरीके का कमिटमेंट नहीं, है ना, किसी भी तरीके का कमिटमेंट नहीं, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। पॉलिसी वाले क्या कहते हैं, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, है ना। और जब मौका पड़ता है तो वही पॉलिसी आपके अगेंस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होते हैं, आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं सुनी होती हैं, और पता लगा अपनी जेब से ही पैसा भरना पड़ता है। तो जिंदगी के बाद और जिंदगी के साथ, ये आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसलिए कोई भी नो फेक कमिटमेंट्स, हम ये कोई भी क्लेम नहीं करेंगे हमारा सिस्टम ये करता है, हमारा सिस्टम वो कर देता है, और हम जिस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं वो ये कर देगा, वो कर देगा, नहीं। आप बिल्कुल एथिक्स के साथ, जो आपने पर्सनल फील किया है, जिस तरीके से आपकी इनकम आई है, जिस तरीके से आपकी इनकम हुई है, उसको ही आप शो करिए। यही हमारा काम है। ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं, झूठे वादे नहीं, गलत जानकारी नहीं। तो ये चीजें समझना होगा कि हमारी ईमानदारी हमारे साथ रहेगी जब इस ऑनेस्टी के साथ हम काम करेंगे। हमने पहले ही कहा है, मैंने कहा था, जब मैंने ट्रेनिंग दी थी, मैंने यही कहा था, ये दो चीजें करनी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियस लेना है, और एक ऑनेस्टी को बहुत सीरियस लेना है। ये दोनों चीजें मिस नहीं हो सकती। और हमारी ईमानदारी पे समझौता नहीं कर सकते हम, कि भैया हम किसी भी फेक कमिटमेंट या प्रोमिस नहीं करते, और उसको आगे हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो सीधा सिंपल, फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म विजन्स। और इसी के साथ हमारी आज की प्रेजेंटेशन खत्म होती है। होपफुली आपने हमारा ये सेशन एंजॉय किया होगा हमारे साथ, और जिस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट किया है, हमने जिस तरीके से चाहा कि हमने अपनी पूरी एक्सपीरियंस को समअप करके आपको देने की कोशिश करी है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू इकाना फॉर योर कोऑपरेशन, एंड जिस तरीके से आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को उभार कर आगे लाने का एज अ स्पीकर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज सर, ओवर टू यू, बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आज आपने जो हम सबकी गहनता तक जाके एकदम अंदर तक झंझोरा है ना, उससे हमें लगता है कि आज हम सबके बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, उन सबकी आत्मा तक हिल गई होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सारी हैबिट्स जो हैं वो हम में नहीं है, और ये हमें डालनी है अपने अंदर हैबिट्स। इतनी अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं, और अगर सभी लोग जानते हैं, अगर अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर ग्रहण करना और अपनी सक्सेस को पाना, तो ये बहुत जरूरी है। ये सारी हैबिट्स जो आपने एक्सप्लेन की हैं, अगर हम इसको अपना लेते हैं, पूरी तरीके से इसके अंदर उतर जाते हैं, तो यकीन मानिए बहुत जल्दी सक्सेस पा लेंगे हम सब। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए जो बहुत अच्छे लगे मुझे, कि प्रॉब्लम्स का फेस, जो हम लोग प्रॉब्लम्स मार्केट में फेस करते हैं, जैसे मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि जब मैं फील्ड पे उतरता हूं, कुछ ऐसे कस्टमर्स मेरे सामने आते हैं, तो वो अजीबो गरीब प्रॉब्लम्स अपने सामने रखते हैं। जैसे मैं एक परसों का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। मैं ऑर्थो 60 अपना और ट्रिकल का कॉम्बिनेशन चलाता हूँ, बढ़िया रिजल्ट आता है ऑर्थराइटिस के पेशेंट्स पे। लेकिन मैं एक अपने कलीग के पास गया, जिनको मैंने दिया था कि सर इसका इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट है। और उन्होंने पता है मेरे से क्या कहा, अरे सर आप तो दे के चले गए और कोई रिजल्ट नहीं आया, एकदम जीरो रिजल्ट। अब आप क्या करोगे यहाँ पे?
आपका माइंड माइनस में चला जाएगा। अरे यार, ये तो यार रिजल्ट ही नहीं आया, आप बताओ क्या करें। लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस खुद से लिया हुआ है, मुझे 100% श्योर था, क्योंकि ये रिजल्ट आना ही आना है। अब मैंने उनसे कहा कि सर, मैं एक नहीं 100 पेशेंट आपके सामने रख सकता हूं, जिसको मैंने अपने हाथों से प्रोडक्ट दिए है और रिजल्ट दिए है। अब आप ये दावा कर पाओगे उस जगह पे? नहीं कर पाओगे सर, क्योंकि अगर आपने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया होता तो आप वहां पे डिमोटिवेट हो जाते और आप उस काम को छोड़ बैठते। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को फेस करना, आपके मार्केट में आपके ऊपर एकदम भंडार की तरह प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लिए होगे तो आप उसको फेस नहीं कर पाओगे, आप उसको आंसर नहीं दे पाओगे। दूसरा, आप एक इकाना के ब्रांड एम्बेसडर हो दोस्तों। आप इकाना को प्रमोट कर रहे हो, तो जब तक इकाना के प्रोडक्ट्स को अपने अंदर उतारोगे नहीं, उसके एक्सपीरियंस को नहीं लोगे, तब तक आप किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर पाओगे। दोस्तों, मैंने देखा है बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज में जितने भी एक्टर्स हैं, वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जिसका वो जीरो इस्तेमाल करते हैं, विच बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे के लिए वो प्रमोट करते हैं। तो हम आप तो एक रियल हीरो हैं, अपनी लाइफ के रियल हीरो हैं। हम जो प्रमोट कर रहे हैं वो ऐसी चीजें हैं जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा फीटफुल है, मतलब बहुत ज्यादा उनके लिए कारगर हैं। अभी मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा विद टेस्टिमनी के साथ। आप देखोगे कि कैसे रिजल्ट आते हैं मार्केट में। जब आप रियल हीरो बन के मार्केट में उतरोगे, आप एक्सपीरियंस करके उतरोगे, तो आपको रिजल्ट बहुत ही ऑथेंटिक मिलेंगे। ठीक है? तो जबरदस्ती किसी भी चीज को थोपना नहीं है हमें। बहुत अच्छे अच्छे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे मार्केट में जब आप उतरोगे, अगर आप रियलिटी में उतरते हो। ठीक है? दूसरा, फॉलो अप। फॉलो अप, सर ने फॉलो अप करने को क्यों बोला? देखिए, फॉलो अप का एग्जांपल सर ने अभी एक दिया था कि मेरे एक पुराने मित्र थे, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता था। मैं उसके लिए बताता हूँ। 7 साल पहले मुझे किसी कंपनी, अदर कंपनी में, मुझे, मैंने बताया था ना, मैं अदर अदर कंपनी में बहुत ज्वाइन करता था, लेकिन मैं फेल होता चला गया क्योंकि मंथन नहीं करता था मैं। तो वहां पे एक कलीग मेरे से मिले थे, अननोन थे मेरे लिए, फैजाबाद से थे और मुस्लिम कास्ट के थे। तो मैंने उनका नंबर शेयर किया और लगातार उनसे कांटेक्ट बनाया रहा। आज उस बात को लगभग 7 साल हो रहा है। 7 साल के बाद अभी कांटेक्ट बीच में रहता था, और 7 साल के बाद जब मैं फैजाबाद गया तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, सर मैं आज आया हूँ और आपसे मुलाकात करनी थी। यकीन मानिएगा, वो मेरे से मिलने आए। उन्होंने दोबारा से इस प्लान को चर्चा किया, मैंने उनसे प्रोडक्ट शेयर किया और मेरे से 3 प्रोडक्ट लेके गए कि मनोज भाई, आप, मैं इसको देखता हूँ और टेस्ट करके फिर आपको बताता हूँ। और यकीन मानिएगा, परसों मैंने उनको कॉल किया, कहते प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत दमदार है, आपका प्लान भी बहुत दमदार है। तो दोस्तों, फॉलो अप करना इसीलिए जरूरी है कि कब कोई व्यक्ति आपके साथ, आपके लाइफ पार्टनर बन के आ सकता है आपके इकाना में, आपको नहीं पता। इसलिए किसी भी बंदे को छोड़ना नहीं है। जिसने मना कर दिया आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसको फॉलो अप लेते रहिए। उसको फोर्सली कभी भी ज्वाइन नहीं कराना है, उसको बस फॉलो अप लेते रहिए, अपने बारे में अपनी चीजें शेयर करते रहिए। जब आप अपनी चीजें शेयर करते रहेंगे, एक दिन आएगा आपके साथ वो मिल के काम कर रहा होगा। ठीक है? और एक पॉइंट मैंने लिखा था, बहाना। बहाना एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हम लोग छोटी छोटी चीजों का बहाना बनाते हैं, है ना? हमारी लाइफ का एक पार्ट है बहाना बनाना। लेकिन अगर हमें सक्सेस पानी है तो हमें बहाने छोड़ने, सीरियस होना पड़ेगा, अपने अपने प्रति सीरियस। बहाना करना चालू किया ना, तो यकीन मानिए कुदरत भी आपके साथ बहाने मारेगी, और ऐसा बहाना मारेगी कि आप उसको याद करोगे। ये जो कुदरत है ना, ये एक एक चीज नोट डाउन करती है अपने पास, और आपको फेस कराएगी। जब आप बहाने मारते हो ना किसी चीज के लिए, तो एक दिन वो चीज आपके सामने आएगी और कुदरत आपको एहसास कराएगी कि आपने इस चीज के लिए बहाने मारे थे। ठीक है? तो अगर सक्सेस पानी है तो बहाना मारना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? दूसरों की कही बातों पे यकीन करने से पहले सबसे पहले मंथन करिए कि वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। उस चीज को पहले फोर्स फेस करिए ना, कि यार, उसने मेरे से ये बात बोली है, क्या इसमें क्या सही है क्या गलत है, पहले मंथन करिए। आज मंथन टॉपिक बहुत अच्छा निकला था। सर ने कहा, ये सर, वरदान सर से बात हो रही थी कि सर ये मंथन मंथन क्या है तो मैंने कहा, नहीं सर, बहुत अच्छा टॉपिक है, जब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो शॉर्टकट नहीं है लाइफ का।
मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी भी चीज का सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन से आती है। जब आप डेडिकेशन और डेडिकेट होके किसी भी चीज को करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आज मैं कुछ अपने इसी के साथ मैं कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा वीडियोस के थ्रू, जो मैंने टेस्टिमनीज आप लोग के बीच में लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, इकाना मैनेजमेंट ने आप लोग से भी कहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। देखिए, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ एक्सपीरियंस शेयर करने से होता क्या है। आज आपके बीच में मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कुछ वीडियोस हमारे सामने आए। आप सभी ने इकाना का पेज फॉलो किया हुआ है? अगर नहीं फॉलो किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम जितने भी टेस्टिमनीज मार्केट से ग्रैब करते हैं वो हम वीडियोस बना के वीडियो के थ्रू इस इकाना पेज पे डाल देते हैं। तो जरूर इस इकाना के पेज को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जरूर फॉलो लीजिए। आप इकाना हब सर्च करेंगे किसी भी सेक्टर पे तो आप उसको ग्रैब कर पाएंगे और उसको आप भैया फॉलो कर बढ़िया है। मैं लीजिए। तो आपकी यहाँ पे दवा कुछ से वीडियोस पड़े हैं, ठीक हर हो? वीडियोस आपको यहाँ हाँ, पे मिलेंगे। ठीक है भैया। पहले क्या क्या समस्या थी अम्मा? अरे पेट में दर्द था, हाथ घुटुआ में दर्द था, हाथ पैर में दर्द था, हाँ। हपनी आ रही थी, हम चल नहीं पाते थे। हाँ। हमको इतना आराम मिला कि कुछ पाएगा नहीं। एक दवा से बहुत फायदा मिला हमें। अच्छा, हाँ, तो अब क्या ले रहे हो जिससे आराम मिल गया? हमको यही दवा से आराम मिला, यही दवा हम फिर मंगाया है। इकाना S46। हाँ। अच्छा, ये दोबारा आपकी दवा आ रही है? हाँ, दोबारा तो भैया एक बार में आपको इतना आराम मिला कि आपको हाफन भी कम हो गई हाँ, और शरीर में स्वेलिंग भी कम हो गई। अब दोबारा दिया है, तीसरे हमको और आराम होगी तो दोबारा फिर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये अम्मा है, इनकी उम्र लगभग 65 से 70 साल की एज है इनकी, और इकाना S46 से इनको इतना आराम मिला है कि इनके शरीर की स्वेलिंग कम थी, पैरों में इनके बहुत ज्यादा सूजन थी जो अब कम है, और हाफी आ रही थी, इनकी सांस बहुत तेजी से फूलती थी, और जिसमें अब इनको बहुत तेजी से आराम मिला है। तो अम्मा, अब इसको आगे भी लेना चाहोगे ना? हाँ, बिल्कुल लेंगे। विश्वास हो गया कि काम करती है? हाँ, विश्वास हमें 3 दफे अब की ऐसे हुआ है। हाँ। 3 दफे में आती हूँ तो दोस्तों, देख रहे हैं आप आयुर्वेद में कितनी ताकत है, और आयुर्वेद में भी कई कंपनियां दवाइयां बना रही हैं, लेकिन इकाना हर्ब्स। वेरी गुड सर। सर, मैं चाहूंगा कि एक दो वीडियोस और शेयर की जाए प्लीज। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राधे राधे। आज मैं अपना एक वीडियो बना के आपके सामने एक मैसेज देना चाहता हूँ, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अपने लाइफ के एक ऐसा मोड़ आया था मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मुझे न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत थी, और काफ़ी चैलेंजेस थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखते देखते, जीते जीते, और वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस ऐसे मेरी बॉडी में आने लगे कि मोटापा बढ़ने लगा, वेट मैनेजमेंट इश्यूज़ होने लगे, उसके बाद कहीं ना कहीं माइग्रेन इशू हो गया, उसके साथ ही साथ मेरे गट हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ गई, और जब आप जानते हैं जब ओबेसिटी बढ़ती है तो फिर हार्ट हेल्थ में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, फैटी लिवर होने लगा। तो जिस प्रोडक्ट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और जिस प्रोडक्ट से मुझे सबसे ज़्यादा लाभ मिला है वो है S46। इसमें 46 इंग्रेडिएंट्स हैं, 46 जड़ी बूटियों की एक ऐसी शक्ति जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी पूरी तरीके से, और साथ ही साथ आप उन प्रॉब्लम से भी निजात पा पाएंगे जो आपके बॉडी में चल रहे हैं, जैसे कि ओबेसिटी, उसके साथ साथ हार्ट हेल्थ, गट हेल्थ, लीवर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जैसे बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है और सीज़न चेंज होता है तो आपके कहीं ना कहीं इन्फेक्शन आ जाते हैं, फीवर हो जाता है, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है इकाना हर्ब्स की तरफ से, जो आपकी चीज़ों को बैलेंस करेगा, आपकी बॉडी को बैलेंस करेगा। जैसे मेरा हुआ है वैसे आपका भी रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, चीज़ें वेरी करेंगी। आप ये चीज़ अपने वेलनेस कोचेस से नियर बाय जो भी क्लब्स हैं वहाँ पे जाके जान सकते हैं कि इस न्यूट्रिशन को कैसे यूज़ करना है, और साथ ही साथ इसकी पूर्ण जानकारी आपको वहाँ के कोचेस ही दे पाएंगे। तो आप अगर वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको एक चीज़ ये भी पता चलेगी कि वहाँ पे एक्सरसाइज के साथ साथ न्यूट्रिशन को कैसे यूज़ करना है, न्यूट्रिशन आपकी डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए सिर्फ इतना सा डाल रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि S46 नाम का कोई एक ऐसा सोल्यूशन है मार्केट में जो आपको पूरी तरीके से फिट करने का, पूरी तरीके से फिट रखने का काम करता है। और जो लोग बीमार नहीं हैं अगर वो लेते रहेंगे तो भी वो फिट रहेंगे,
उनको कोई बीमारी छुएगी नहीं, और जो बीमार हैं वो क्योरनेस की तरफ बढ़ेंगे। परमानेंट क्योरनेस है इस प्रोडक्ट का। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे की और इन्फॉर्मेशन के लिए हम और वीडियो शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। तो आपने देखा हमारे एचओसी सर ने कितना एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। तो और भी कुछ वीडियोस हैं, हम आपके बीच दिखाना चाहेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे। एक बार फिर मैं आपके सामने एक अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा शेयर करने आया हूँ जहाँ पे मैंने अपनी एक प्रॉब्लम को ओवरकम किया, दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापे को। हर कोई पतला होना चाहता है, हर कोई अपना डिज़ायर रिजल्ट चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो स्लिम दिखे और अच्छा दिखे, पर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में होने की वजह से वो चीज़ें आपकी बेकार हो जाती हैं। प्रोफेशनल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो आप उसको इग्नोर कभी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जो चैलेंजेस आपको बाहर से मिल रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, उसके साथ साथ आपका फ़ोन का यूसेज हो गया, वो इतना ज़्यादा है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ रहते हैं तो अपनी आंखों को भी कमज़ोर कर लेते हैं और अपने शरीर को भी बर्बाद कर लेते हैं। सो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने मेरी हेल्थ जर्नी को बदल के रख दिया। सच बताऊं तो मैं आपके सामने जिस तरीके से हूँ उस तरीके से कभी नहीं था। अपनी लाइफ में मैंने वो फेज देखा है जहाँ पे मैं 96 kgs का हुआ करता था, जहाँ पे मुझे लोग मोटा कह के चिढ़ाते थे, आलसी कह के चिढ़ाते थे और बोलते थे कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो उस चैलेंज को मैंने लिया और अपने बॉडी से अनवांटेड फैट को कम किया। वो था 27 किलो और मैं अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंचा 68 kgs पे। और मैं थैंक यू बोलूँगा ऐसे प्रोडक्ट को जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, विच इज़ इकाना हर्ब्स का स्लिम शेक। इस शेक को मैंने अपनी डेली लाइफ में रूटीन में ऐड किया, अपने डाइट को बदल के रख दिया। डाइट में क्या किया कि मैंने अपनी चीज़ों को, जैसे कार्ब्स है, प्रोटीन है, उसको मैंने बैलेंस करने की कोशिश करी, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करी। और जो न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में कम हो रहा था, जैसे कि प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रहती थी, उसके बाद कई सारे मिनरल्स से B12, B6, विटामिन B, C, A, K, इन सब की कमियों की वजह से बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे उसको ओवरकम करने के लिए मैंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं स्लिम शेक। इकाना हर्ब्स का ये 100% नेचुरल है और आयुष मंत्रालय से पास है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी, ये 5 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है। अगर कोई इसको कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में ये ना समझे कि वो सिर्फ पतला होता चला जाएगा, उसको बॉडी में कमजोरी आएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मसल मास जितना है वो उतना ही रहेगा। साथ ही साथ ये अनवांटेड फैट जो आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है कोलेस्ट्रॉल के रूप में और कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है, ट्रंक फैट, एक्सटर्नल फैट, विजुअल फैट, इन फैट्स पे काम करके आपकी बॉडी को डिजायर्ड शेप देगा। तो स्लिम शेप का मतलब ये नहीं है कि आप दुबले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, बल्कि आप अपने डिजायर्ड शेप में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए कारगर हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे वरदान सर ने हमारे बीच आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो दोस्तों, इसी बीच एक टेस्टिमनी बहुत ही खास है। जैसे आप सभी को एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आम रहती होगी, बाल झड़ने की समस्या, है ना। और किसी किसी की ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो देखे भी बहुत बुरी लगती है। जैसे मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एक वीडियो है जिसमें एब्रो, हमारी जो आंखों के ऊपर एब्रो होती है ना, वो तक गायब हो जाती है। तो उसके भी रिजल्ट आपके सामने हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि देखो आप। मैं नहीं तो कौन बे? हाँ हाँ, मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? माना। इसमें क्या हुआ था कि हमारे टेस्टिमनीज में देख पा रहे हो कि आप एब्रो गायब हो गई थी, बीच से एकदम बाल पूरे एकदम वाइट हो गए थे और गायब हो गए थे वो। तो ये चीज बहुत ज्यादा जिन्होंने ये रिजल्ट लिया था, उन्होंने देखा था कि उसको बहुत ज्यादा दवाइयां देने के बाद भी वो नहीं आ पा रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, S46 का उसके ऊपर इस्तेमाल किया और आप मानोगे नहीं, 4 to 5 बॉटल्स के बाद वो पूरी तरीके से एब्रो जो है फिलअप हो गई और सारे बाल एकदम काले काले आए। तो आप देखोगे कि हमारे बाल टूटने में भी ये रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बालों की जो ग्रोथ है वो विटामिन मिनरल्स की कमी से ही हो रही है। कहीं ना कहीं कोई विटामिन हमारी बॉडी में कम हो रहा है और उसकी पूर्ति S46 करता है। तो एक लास्ट वीडियो ये मेरा ही है, ये मैं हूं, आप देख पा रहे होगे। मैं अप्रॉक्स 85
अप्रोक्स मैं वजन था मेरा, और ये 72 केजी में आप देख पा रहे हो मेरी फोटो। तो ये है हमारे इकाना के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट। अब लास्ट एक वीडियो हम आपके बीच रखेंगे जिसकी चर्चा वरदान सर ने की थी। जो एक पेशेंट था, 5 साल पुराना केस था। आप पहले देखिए, फिर मैं इसकी चर्चा आपसे करता हूँ। भैया जी नमस्कार। भैया जी आपको क्या क्या समस्या थी? ये हमारे पैर ही में दिक्कत थी। हाँ, काफी क्या? 5-6 सालों से था। ये घाव इसका भर नहीं पा रहा था। अच्छा, हाँ, ये घाव नहीं भर पा रहा घाव था। नहीं भरा था हमारा ये। तो कहाँ कहाँ दिखाया था आप? ओके, नाउ इट्स वर्किंग। भैया जी नमस्कार। भैया जी आपको क्या क्या समस्या थी? ये हमारे पैर ही में दिक्कत थी। हाँ, काफी क्या? 5-6 सालों से था। ये घाव इसका भर नहीं पा रहा था। अच्छा, हाँ, ये घाव नहीं भर कितना पा। बड़ा घाव है, नासूर हो चुका था। कहाँ कहाँ दिखाया था आपने? ये हम जो है दूध मंडी के सामने शुक्ला जी बैठते हैं डॉक्टर साहब, हाँ। उनको दिखाया। संजीवनी हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी करा दिया था इसका। अच्छा, फिर उससे हाईलाइट भी दिखाया हमने। तो मतलब 5 साल से आप सिर्फ भटक रहे थे? हाँ, 5 साल से बस यही था कि सही हो जा रहा था, फिर अपने आप हो जा रहा था। सर्जन को भी दिखाया था आपने? हाँ, सर्जन को दिखाया तो वो बोले कि नहीं जो है वहीं दिखाओ जाके हाईलाइट में। हाँ। तो हड्डी वाले को भी दिखाया था, फिर सर्जरी वाले को भी दिखाया। तो ये ठीक नहीं हो रहा था ठीक कुल नहीं मिला हो रहा के। था ये। तो दोस्तों ये सत्य प्रकाश जी हैं कर्रई से। इनको 5 साल से ये एक समस्या थी, जो इनका ये घाव भर नहीं रहा था, एक तरीके का नासूर हो गया था, और इतना तकलीफ था कि ये चल भी नहीं पाते थे। और अभी कुछ टाइम से तो इनका काम धंधा भी बंद हो गया था, क्योंकि इस पैर से जरा सा भी चलते थे बहुत तकलीफ होती थी। तो भाई साहब अब आपको चलने में कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई अच्छा। दर्द, हाँ, कोई दर्द भी नहीं है। और आराम हो गया आपको? हाँ, अब काफी आराम है। अच्छा, चलिए आपने क्या इस्तेमाल किया था भैया? यही दवाई जो है, ये वाली दवाई ले रहे हैं अभी। हाँ। तो इससे मैं काफी आराम हुआ है इससे। S46। हाँ, अच्छा, इससे आपको ये घाव भी भर रहा है? हाँ, घाव भी भर रहा है और दर्द भी नहीं हो रहा है। दर्द भी नहीं हो रहा आपको? हाँ। चलिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है S46 का। इकाना S46 का इतना बेहतरीन रिजल्ट है कि शरीर के घाव भी ठीक कर रहा है और इनका दर्द भी ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। ये कुछ प्रिस्क्रिप्शन इनका मैंने चलाया था लगातार, तो इनको ये आराम मिला है। निट्रो ड्रॉप चला था, लीवर DS चला था, एंटीफिप चला था और ट्रीकेल चला था, क्योंकि हड्डी की प्रॉब्लम्स इनको कुछ ना कुछ फेस हो रही थी। अंदर से हड्डी भी सड़ रही थी, जिसमें इनको आराम मिला, चालू हो गया। तो दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज मंजानी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वो कालापन, पूरी तरीके से जो स्किन डेड हो चुकी थी, आसपास के सेल डैमेज हो रहे थे, वो S46 ने किस तरीके से हील किया और उसको अंदर ही अंदर रिपेयर करता चला गया। मैं भी ऐसे एक्सपीरियंस करता रहता हूं, और हम चाहेंगे कि आप सब भी ट्रेनिंग लें और प्रॉपर तरीके से इस तरीके से लोगों को ठीक करें, क्योंकि आज उनको जरूरत है हमारी। अगर आप एक सही में योद्धा हैं, आयुर्वेद के योद्धा हैं, तो आप मार्केट में उतरिए, लोगों की तकलीफों को दूर करिए, उनका एक्सपीरियंस लीजिए, तो देखिए दिल में कितनी खुशी होती है ना। तो दोस्तों यही है आयुर्वेद का, क्योंकि ये इन्होंने मेडिसिन बोला, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। हर आदमी की नीड है, क्योंकि आम आदमी तो कहेगा ना, भैया हम तो इसी दवा से ठीक हुए हैं। उसकी नजर में तो ये दवा है, लेकिन हमारी नजर में ये एक बेहतरीन न्यूट्रिशन है। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशन अपने शरीर में डालेंगे, तो आप ऐसे ही रिजल्ट हमेशा लेते रहेंगे। और इसी के साथ हम इस मीटिंग को समापन की ओर ले जाएंगे। आज की मीटिंग बहुत ही जानदार रही। वरदान सर को एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका शुक्रिया अदा करें, और इस मीटिंग को हम समापन की ओर, ठीक है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ सभी लोग अपना माइक ऑन कर लें। सभी लोग एक साथ एक ही सुर में कहेंगे, क्या कहेंगे? थैंक यू सर,
थैंक ओके, यू तो सभी सर। लोग Thank एक you, साथ sir. एक साथ एक साथ एक साथ सभी लोग बोलेंगे। रेडी, 1 2 एंड 3। थैंक यू Thank you, सर। sir. ठीक है, चलिए, थैंक यू गुड बाय एवरीवन। सभी को। हैप्पी संडे।